हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित कृष्ण लीलास्तव के अंतर्गत जो भागवत का स्तुति है उनको हम साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वान्तोतितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाजन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अचिनीतो च तारका प्रेमना हृत्कंठयो स्पृहा। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और भागवत के समान तुलना करने वाले जो श्लोक हैं, 3 श्लोक, उसको हम साथ में पढ़ेंगे। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभेस्तथा पंचमयेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। अभी कल हमने भागवत की महिमा को चर्चा करते हुए ये चर्चा किया, ये भागवत जो है अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, जो वेदों में 2 मुख्य प्रकार का भाग है। एक इस संसार में कैसे जीना है और इस संसार से कैसे मुक्त होना है, 2 विभाग है। इस संसार से कैसे मुक्त होना है, इस ज्ञान को प्रदान करने वाला जो ग्रंथ है वेदों में, उसको उपनिषद कहा गया है। उपनिषदों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया श्रील व्यासदेव ने, उसकी वजह से उनको वेदांत नाम पड़ा, वेदों का अंत भाग।
वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, तो बहुत जटिल है समझना। लेकिन वही व्यासदेव जिन्होंने वेदांत सूत्रों की रचना किया, वही व्यासदेव वेदांत सूत्रों के ऊपर एक स्वाभाविक भाष्य की रचना किया जिसका नाम है भागवत। इसलिए अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। जो वेदांत को अभ्यास करना चाहता है पहले भागवत पढ़े। भागवत का अध्ययन के बिना कोई वेदांत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी ने भागवत पढ़ लिया तो वेदांत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेदांत सूत्रों का स्वाभाविक भाष्य है श्रीमद् भागवत। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। कल हमने भी चर्चा किया कि महाभारत का अर्थ को निर्णयात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाला है भागवत। अगर सच में कोई महाभारत को अगर पढ़ता है बिना भागवत पढ़े तो विचलित हो जाएगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, उसका कोई निर्णय नहीं ले सकता। भागवत केवल टीका ही नहीं बल्कि निर्णय ग्रंथ है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के विभाजन है ग्रंथों का। एक है भाष्य, एक टीका, एक टिप्पणी, एक निर्णय ग्रंथ होते हैं। यानी एक ग्रंथ का निर्णयात्मक रूप में सही क्या है, इसका सार क्या है, वर्णन करने वाले ग्रंथों को निर्णयात्मक ग्रंथ कहता है। इसलिए कहा गया भागवत को महाभारत का अर्थ को निर्णय करने वाला भागवत है। इसलिए भागवत जो है वो निर्णय है, वो जजमेंट है, या और एक शास्त्र नहीं है। बहुत सारे लॉ बुक्स होते हैं, उसके द्वारा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लॉयर तभी तक आर्ग्यू करेगा जब तक वो जजमेंट नहीं आए। इसलिए भागवत जो है वो जजमेंट है। एक बार जजमेंट आने के बाद सारे लॉयर लोगों का मुंह बंद हो जाता है। उसी प्रकार भागवत का एक श्लोक प्रमाण के रूप में कोटेशन हो गया, समझ लो कि सबका मुंह बंद, सारे पुराण सारे वेद का मुंह बंद हो जाता है। उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते। भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोसो। याद होगा, गायत्री मंत्र का भाष्य है भागवत। यानी भागवत को पढ़े बिना गायत्री मंत्र जप करते जाओ, उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और वेदार्थ परिभ्रमितः, वेदों का अर्थ को भी हमको वर्णन करने वाला है भागवत। इसका चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े। नारद व्यास संवाद। नारद व्यास संवाद 4 अध्याय में जब नैमिषारण्य ऋषियों ने प्रश्न पूछा, इतना महान भागवत है, उसको किसने रचना किया, कहां रचना किया और किसकी प्रेरणा से रचना किया, इस प्रश्न का जवाब देते हुए पहले स्कंद के 4 अध्याय में वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी पाद कि ये जो भागवत की रचना व्यासदेव ने सम्यक प्रास में किया। सम्यक प्रास क्या है? सम्यक प्रास ये बद्री के आगे मना गांव, जहां आपको प्राप्त होता है एक नदी जिसका नाम है सरस्वती नदी। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के पश्चिमी तट में व्यासदेव बैठे हुए हैं और उधर उन्होंने ये भागवत की रचना की। कैसे, किसकी प्रेरणा से रचना किया उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से इन्होंने ये भागवत की रचना की। कारण क्या था? सारे वेद पुराण उच्चारण करने के बाद या रचना करने के बाद भी व्यासदेव खिन्न थे। व्यासदेव का दुख का कारण क्या था? स्वयं व्यासदेव विचार करने लगे। करते करते उनके मन में ऐसा एक अनुभव हुआ, ऐसा लगता है कि जितना मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करना चाहिए उतना मैंने वर्णन नहीं किया, इसीलिए मैं दुखी हूं। ऐसा विचार ही कर रहे थे उस समय नारद जी आए। तो नारद जी जैसे आए, व्यासदेव खड़े हो गए, क्योंकि नारद जी व्यासदेव के गुरु हैं, और उनको स्वागत किया। ब्रह्मा जी को जिस प्रकार पूजा किया जाता उसी प्रकार विधिवत उन्होंने पूजा किया। एक सुखमासीनम, एक आसन के ओर बैठाए। जिस आसन के ऊपर बैठ के भागवत की चर्चा होती है उसको व्यासपीठ या व्यासासन कहा जाता है।
इसलिए जो व्यासदेव ने कहा उसी चीज को वर्णन करना चाहिए। और व्यासदेव कौन है? पाराश्चर्य महाभागा, वो पराशर के पुत्र है। पराशर किसके पुत्र है? शक्ति के पुत्र है। शक्ति कौन किसके पुत्र है? वशिष्ठ के पुत्र है। इसलिए व्यासम वशिष्ठनप्तारम शक्ते है पौत्रमकर्मशम पराशरात्मजम वंदे सुखदातम तपोनिधिम। व्यासदेव किसको दिए? हमको सुखदेव गोस्वामी को दिए। जिस सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भागवत उत्पन्न हुआ, भागवत उद्धृत हुआ, वही व्यासदेव जिन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखाए थे, वो भी आश्चर्यचकित हो गए, क्या यही भागवत है जो मैंने अपने पुत्र को सिखाया था? इसलिए भागवत वही ग्रंथ है, बहुत मीठा है, रस से आप्लावित है, लेकिन उसका जो वक्ता है उसके ऊपर रस का आस्वादन भी निर्भर करता है। सुखदेव गोस्वामी के जैसा कोई वक्ता हो तो व्यासदेव जिन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को शिक्षा दिया था वो भी मुग्ध हो गए। सुखमुखात अमृत द्रव्य संयुतम, ऐसे व्यासदेव विचलित थे। तब नारद जी ने सीधा उनसे प्रश्न पूछा, हे व्यास, तुमने सारे वेदों को लिपिबद्ध किया, महाभारत की रचना किया, पुराणों की रचना किया, फिर भी तू की क्यों हो? जिज्ञासितमिदं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम, तथापि, मैंने कल कहा था एक शब्द याद कीजिएगा, पहला दिन एक शब्द याद कीजिए, एक लाइन याद कीजिए। मैंने कहा था श्री कृष्ण परिवर्तिता। भागवत क्या है? अगर कोई व्यक्ति पूछता है, आप गए थे भागवत कथा में, क्या है भागवत, क्या है बताइए, आपको कुछ याद हो ना हो, एक लाइन बता दिए, श्री कृष्ण परिवर्तिता, वापस आए हुए कृष्ण हैं। कृष्ण का दर्शन करना है तो भागवत का पन्नों को खोल के दर्शन करो। कृष्ण अभी भी हैं, कृष्ण अप्रकट नहीं हुए, कृष्ण का लीला अभी भी चल रहा है, भागवत के अनुसार चल रहा है। श्री कृष्ण परिवर्तिता, ये भागवत का परिचय सरल भाषा में जो हमेशा जीवन भर याद करने वाला बात मैंने पहले दिन कहा था। दूसरा दिन मैंने कहा कि बोलो एक लाइन पूरा याद नहीं रहता है तो एक शब्द तो याद करो। क्या वो एक शब्द? तथापि। कुछ भी कर लो इस संसार में, तथापि बोलना पड़ेगा। तथापि मेरा अवस्था वही है। हम अनेकों प्रयास करते हैं सुखी होने का, वो सारे प्रयास करने के बाद तथापि मैं क्या करूं बताओ। पूछते हैं कैसे हो? हाँ सब ठीक है। तथापि बताएंगे सब ठीक है। खास कर गुजरात में केम छो? मजा में। थोड़ी देर 5 मिनट और बात करो, तथापि क्या करो बताओ, शुरू हो जाता है अपनी कहानी। तो व्यासदेव जैसे इतने स्वयं भगवान के ही शक्तावेश अवतार, उन्होंने शक्ति आवेश अवतार का अर्थ क्या है जानना चाहिए। 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक है पुरुषावतार। पुरुषावतार का अर्थ क्या है? जो कारणोदाक्ष विष्णु है, गर्भोदाक्ष विष्णु है और क्षीरोदाक्ष विष्णु है। ये 3 विष्णुओं को पुरुषावतार कहा गया है। जैसे हम कहते हैं विष्णु विष्णु है कौन? कौन से विष्णु की बात कर रहे हो? एक विष्णु है सागर में लेटे हुए लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, उनके रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, उनका नाम है कारण उदकशायी विष्णु। और ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के बाद वही विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके अपने शरीर से एक पसीना उत्पन्न होता है और ब्रह्मांड को, आधा ब्रह्मांड को अपने जल से, पसीने से भर देते हैं। और वो जो सागर हैं, एक एक ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, गर्भ के अंतर्गत हैं। उसका उदक यानी जल में सोए विष्णु है, उनका गर्भ उदकशायी विष्णु। उनको कैसे पहचाने गर्भोदाक्ष विष्णु को? आपने एक चित्र देखा होगा, एक ऐसे विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हो रहा है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। वो विष्णु का नाम है गर्भ उदकशायी विष्णु। यानी गर्भ सागर में लेटे हुए विष्णु है, उनको गर्भोदाक्ष विष्णु कहा जाता है। क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु जो है उनको क्षीरोदाक्ष विष्णु कहा जाता है। ये 3 विष्णुओं को पुरुषावतार कहा गया है। यानी सृष्टि के संबंध में भगवान जो अवतार लेते हैं उनको क्या कहा गया है? पुरुषावतार कहा गया है। दूसरा अवतार है जिसका नाम है गुणावतार। गुणावतार किसको कहा गया? आप सब जानते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
ये तीन गुणों को नियंत्रण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तीन अवतार ग्रहण करते हैं। एक है विष्णु। वो विष्णु कौन है? उन तीन विष्णुओं में एक है, वो है क्षीरोदाक्ष विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, वो कौन से विष्णु हैं? वो है क्षीर उदक शायी विष्णु, क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु हैं। जब हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से विष्णु जो है वो कौन विष्णु है? वो है क्षीरोदाक्ष विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। ध्यान रखिएगा, भारत में हमको बहुत सारी चीजें मालूम है लेकिन मालूम नहीं है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन है कौन? वो है कुछ तो तीन है बस। वो क्या करते? क्या कोई सृष्टि करता है, कोई पालन करता है। कैसे करते, क्यों करते हैं? गुणों को नियंत्रण करके करते हैं। सत्वगुण का अधिष्ठाता के रूप में भगवान श्री कृष्ण विस्तरित होते हैं। किस रूप में? क्षीरोदाक्ष विष्णु के रूप में, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। एक जीव, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण शक्ति प्रदान करते हैं सृष्टि करने के लिए, और रजोगुण का अधिष्ठाता बनते हैं। उनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा भी कृष्ण के अवतार हैं और विष्णु भी कृष्ण के अवतार है, लेकिन दोनों में अंतर है। विष्णु कृष्ण के वो साक्षात अवतार है। आप बोलोगे प्रभु जी हमने सुना विष्णु कृष्ण के रूप में आते हैं, आप बोलते हो कृष्ण जो है विष्णु के रूप में आए, कैसे समझे इस बात को? उसका निराकरण मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, वो है भागवत ही इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? भागवत कृष्णस्तु भगवान स्वयं, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, तीन रूप है। और ये रूप किसके हैं? कृष्ण स्वयं भगवान है और उनका विस्तार है विष्णु। ब्रह्मा जी कौन है? एक जीव है, हमारे जैसे जीव हैं जो अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनके ऊपर भगवान ने एक विशेष शक्ति प्रदान किया ताकि इस सृष्टि को सृष्टि कर पाए रजोगुण का इस्तेमाल करके। और शिव जी कौन है? वो विष्णु है लेकिन परिणित रूप है। कैसे? दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार कृष्ण शिव जी का रूप धारण करते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है, दूध दही बनता है लेकिन दही वापस दूध नहीं बनता। जब भगवान श्री कृष्ण एक रूप धारण करते हैं जिसके अंतर्गत माया शक्ति के सीधे संपर्क में रहते हैं, उस स्वरूप को शंभु कहा गया है। तो इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश को गुणावतार कहा गया है। वही भगवान प्रकट होते हैं लीलावतारों के रूप में, नरसिम्हा, वामन, राम, ऐसे अनेकों रूप धारण करते लीलाओं को संपन्न करते हैं। इनको लीलावतार कहा गया है। पुरुषावतार भगवान श्री कृष्ण का पुरुषावतार सृष्टि करने के लिए, गुणावतार इस सृष्टि का जो पालन है, संहार है, ये सब करने के लिए, गुणों को नियंत्रण करने के लिए। और वही भगवान श्री कृष्ण आते हैं लीलावतारं के रूप में, ये बात को सिद्ध करने के लिए मैं आया हूं, चलो मेरे प्रति आकर्षित हो जाओ, चलो मेरे साथ में। बद्ध जीव हम सबको आकर्षित करके अपने धाम में लेके जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं अनेकों लीलावतारों के रूप में। आगे चौथा अवतार क्या है? सबसे पहला हमने पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार। युगावतार क्या होता है? 4 युग हैं, आप जानते हो। एक एक युग में भगवान एक एक रूप में आते हैं युग धर्म का प्रचार करने के लिए। सतयुग में युग धर्म था ध्यान करना, कृते ध्याय तो विष्णु। अभी आप कहोगे किसको ध्यान करो, क्या ध्यान करेगा बताओ? सो जाएगा व्यक्ति। वो कलयुग में संभव नहीं है, अष्टांग योग कलयुग में संभव नहीं है। ध्यान धारण, ध्यान समाधि, वो सब चीजें कलयुग के लिए नहीं है। तो उस युग में, सतयुग में भगवान श्वेत रूप में प्रकट होके, सफेद रूप में प्रकट होके उन्होंने ये सतयुग का युग धर्म को प्रचार किया। उसके बाद त्रेता युग में रक्त वर्ण प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। और त्रेता युग का युग धर्म क्या है? यज्ञ हवन करना। कृते ध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मकैहि। त्रेता युग में बड़े बड़े हवन करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, ये
उस युग के लिए युग धर्म था, उसका प्रचार किए रक्त वर्ण में। त्रेतायाम एतोमकैहि द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए काले रंग में, और उन्होंने ये अर्च विग्रह का पूजन की विधि को उन्होंने प्रचार किया। और वही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए कौन से वर्ण में? कलो तद हरि कीर्तनात्, हरि का कीर्तन को प्रचार प्रसार करने के लिए वही कृष्ण राधा रानी का भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए। ये वे चौथे प्रकार के अवतार, वह युगावतार। और पांचवें प्रकार के अवतार है जिसका नाम है मनवंतर अवतार। ये मनवंतर अवतार कौन है? हरेक मनु का काल में भगवान एक एक रूप को धारण करते हैं, और मनु का जो नियंत्रण है या उनका राज्य में कोई कमी होती है, आपत्ति होती है, उस आपत्ति से मनु को रक्षा करते हैं, उसको मनवंतर अवतार कहा गया है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते हैं। थोड़ा सा हमको काल विज्ञान, वैदिक काल विज्ञान के विषय में जानना जरूरी है, क्योंकि हम प्रायः पूछते समय क्या हुआ, अभी का समय है, पूछेंगे तो 12:11 वो ये समय है, काल नहीं है। काल में समय में अंतर है। अंग्रेजी भाषा में ऐसा सूक्ष्म विज्ञान को प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं है। ये भाषा बहुत सीमित है। वैसे 26 अक्षर मात्र है, और हमारे तो 52 अक्षर हैं, और भी अन्य भाषाओं में 2-4 अक्षर हो जाता है भारतीय भाषाओं में, और उसके वजह से उसका रस आस्वादन हो या तत्व का प्रस्तुतिकरण हो, वो सुष्ठु रूप में हो सकता है भारतीय भाषाओं में, संस्कृत भाषा में। लेकिन टाइम बोलो, समय को भी टाइम बोलते हैं, काल को भी टाइम बोलते हैं। अगर किसी पूछा जाए क्या काल हुआ, वो नहीं बोलते। काल बीत रहा है, क्या समय है, पूछते हैं। ये टाइम काल का प्रभाव है। तो ये काल का विज्ञान जानना चाहिए। है क्या ये काल? काल भगवान श्री कृष्ण का एक शक्ति है, एक शाश्वत शक्ति है, लेकिन भौतिक शक्ति है। शाश्वत भौतिक शक्ति है, और उससे शक्तिशाली संसार में है नहीं। सबको धक्का दे रहा है काल शक्ति, मृत्यु की ओर धक्का दे रहा है। क्या है काल शक्ति? एक तो भगवान का शक्ति, ये तो जान लिया। तभी ये काल एक शक्ति है, तो ये टाइम करके जिसको हम कहते हैं समय है, ये कब प्रारंभ हुआ? अगर आपका बच्चा आपसे पूछे, माता ये बताओ, अभी आज का डेट है, कल परसों ऐसा चल रहा था, साल 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, ये घड़ी घूम रहा है, ये घड़ी घूमना कब प्रारंभ हुआ? कोई भी एक साइंटिस्ट से आप पूछो, किसी से भी पूछो, नहीं ये हुआ है, बस उतना ही, कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में जन्मा हर एक व्यक्ति को मालूम है, मालूम होने पर भी नहीं मालूम है। आप बहुत सारे यज्ञों में तो बैठे ही होंगे, कम से कम आपका विवाह यज्ञ में तो बैठे होंगे ना। तो ब्राह्मण संकल्प लेता है, कराता है, संकल्प कराता है। आप सबने जीवन में कोई ना कोई यज्ञ संकल्प लिए होंगे। उन संकल्प के मंत्रों का प्रारंभ कैसा होता है? आद्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैव स्वतमन्वंतरे अष्टविंशति चतुर्युगे कलयुगे प्रथम चरणे, होता है कि नहीं? तो उसमें आप सुने हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम, क्योंकि पूछा ही नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना था यज्ञ। चलो हो गया, बहुत, कितना धुआं के सामने कितना बैठेंगे, जाओ। पूछा नहीं, कोई ब्राह्मण से आज तक नहीं पूछा क्या बोल रहे हो, कुछ तो बोलता, दक्षिणा लेके चले जाता है। अरे नहीं, बड़ा विज्ञान है ये। जो कोई साइंटिस्ट, आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ, कोई पाश्चात्य देश का हो, ये देश का हो, जिसने ये समय कहां से शुरू हुआ उसका जवाब नहीं दे सकता। आप बचपन से उसको सुनते आ रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आपने पूछा नहीं, यही समस्या है। शाम के कक्षा में मैं भगवद गीता के प्रथम श्लोक में ही, प्रथम दिवस में इस बात के ऊपर चर्चा किया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, पूछो, प्रश्न पूछो। जो भी उठपटांग का भी प्रश्न है तो पूछो, पूछ के समझो। भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, कुत्ते को नहीं दिया, सुअर को नहीं दिया, क्यों दिया?
ताकि हम पूछे, प्रश्न पूछे। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। और ब्राह्मण कहता आद्य ब्राह्मणे, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कहां से? गर्भोदाक्ष विष्णु के नाभि का जो कमल है उससे जो ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तब से ये समय प्रारंभ हुआ। आद्य ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्धे ब्रह्मा जी का 50 साल हो गया। ब्रह्मा जी का 51वां साल का प्रथम महीने का प्रथम दिवस यानी बर्थडे है, चल रहा है। तो ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन है द्वितीय प्रार्धे, एक दिन में ब्रह्मा जी का कितने मनु होते? 14 मनु होते। चलिए एक दिन कितना होता है उसका माप बताता हूं। कलयुग कितना साल का है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। उसका दुगना करो, द्वापर युग होता है। 8,64,000 वर्ष का एक द्वापर युग होता है। त्रेता युग कितने साल का है? कलयुग का 3 गुना 12,96,000 वर्ष का होता है। और सतयुग कितने साल का होता है? कलयुग का अवधि का 4 गुना करो, 17,28,000 वर्ष का होता है। ये सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों युगों का जो अवधि है उसको एक बात जोड़ो तो 43,20,000 वर्ष होता है। ये 43,20,000 वर्ष को सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों युगों को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है दिव्य युग। 4 युगों का मिश्रण जब साइकिल होता है उसको दिव्य युग कहा गया है। ऐसे 1000 दिव्य युग यानी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जो 43,20,000 वर्ष का होता है, उसको 1000 गुणा करेंगे, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन का अर्थ क्या है? 12 घंटा। उतना ही अवधि ब्रह्मा जी का रात होता है। वैसे ब्रह्मा जी का एक महीने में 30 दिन 30 रात होते हैं, और वैसे ब्रह्मा जी का 12 महीना होता है तो 1 साल होता है। ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो गया, अब 51वां साल का पहला दिन चल रहा है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते यानी 1000 दिव्य युग। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली के एक चक्र को एक दिव्य युग कहा जाता है। 1000 दिव्य युगों में 14 मनु होते हैं। एक एक मनु को करीबन 71 या 72 चतुर्युग यानी दिव्य युग प्राप्त होते हैं। और 14 ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु में भगवान 14 अवतार लेते मनु को रक्षा करने के लिए। अभी का मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु, क्योंकि विवस्वान जो कृष्ण के स्टूडेंट रह चुके हैं, गीता का सबसे पहला स्टूडेंट जो है वो विवस्वान है, अर्जुन नहीं है। 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनमे प्राहा मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। मैं इस ज्ञान को, हे अर्जुन सुनो, इस ज्ञान को मैं पहले ही विवस्वान को दे चुका हूं, जो सूर्य देवता विवस्वान, सूर्य का नाम है। विवस्वान ने क्या कहा, क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को ये गीता का ज्ञान दिया। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, रामचंद्र के पूर्वजों का नाम है सब। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियो विदुः, इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए आद्य ब्राह्मणे, संकल्प के मंत्र है, आद्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे चतुर्युगे 28 चतुर्युगे कलयुगे प्रथम चरणे। बौद्धावतार सबसे निकट अवतार कौन सा? बौद्धावतार है। उसके बाद आज का ये जो प्लवनाम संवत्सर है, इस संवत्सर का नाम क्या? प्लवनाम संवत्सर। वैसे मास, पक्ष, तिथि और समय, शुभ तिथि कहते हुए का जगह, कौन से जगह में बैठे हो? हाँ, मैं तो वापी में बैठा हूँ। आप गूगल में जूम करोगे तो उसको कोऑर्डिनेट मिलता है ना, एक्स और वाई एक्सिस का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, वो नहीं है। कौन से क्षेत्र आपके नजदीक में है, कौन से पुण्य नदी के कौन से तट में हो, दक्षिणी तट पे हो, उत्तरी तट पे हो, पूर्वी तट पे हो, कौन से तट में आप बैठे हो, कौन सा क्षेत्र है? दंडकारण्य। ये दंडकारण्य है कहाँ? आर्यावर्ते। एड्रेस क्या है? वापी का पोस्टल एड्रेस होता है ना, वो कहाँ बैठे हो बोलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मेरो हो दक्षिणायने, मेरू पर्वत का दक्षिण दिशा में, जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते, उसमें गोदावरीयाम दक्षिणी तटे, गोदावरी के दक्षिण, नासिक इधर है पूर्व दिशा में, तो हम पश्चिमी तटे बोल सकते हैं या दक्षिणी तटे भी बोल सकते हैं। दंडकारण्य क्षेत्रे वापी ग्राम है। यानी हम जहां बैठे हैं, कौन सा टाइम है,
ये बहुत बड़ा विज्ञान है, टाइम एंड स्पेस, द ग्रेट साइंस। साइंस का अर्थ है स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये काल क्या है और ये स्पेस क्या है, इसका वर्णन भागवत में भूरी हुआ है। तो भगवान का और एक अवतार का नाम है मनवंतर अवतार। 14 एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते, 14 मनवंतर अवतार। और छठा प्रकार का अवतार है भगवान का, वो है शक्ति आवेश अवतार। एक विशेष जीव के अंदर एक विशेष शक्ति को भगवान कृष्ण आरोपित करते हैं, जिसके द्वारा एक विशेष कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। नारद जी कौन है? भक्ति शक्ति का आवेश अवतार है। व्यासदेव कौन है? वो साहित्य शक्ति का आवेश अवतार है। इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। चलिए वापस आते हैं नारद व्यास संवाद में। तो व्यासदेव को नारद जी ने कहा, इतना सब कुछ करने के बाद भी दुखी हो, क्या हो गया भाई? मैं थोड़ा सा व्यंग्य भाषा में कहा। तब नारद व्यासदेव ने कहा, हे गुरुदेव, आपने जो भी कहा सही कहा कि मैं दुखी हूं। देखिए, मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, इसको स्वीकार करना ये आध्यात्मिक प्रगति का पहला स्टेप है। जब आपसे कोई पूछे कैम चो सारू, इससे बड़ा झूठ कोई है क्या? इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। ये रोज का झूठ हो गया, झूठ बोलने का आदत हो गया। बस थोड़ा सा क्या हुआ, कैंसर हुआ है। कुछ बहुत साल पहले की बात है, एकदम नया ही था। मैं इस्कॉन मेरा रोड में ज्वाइन किया तो उसके सामने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, रोज मंदिर आया करता था। हमने कहा कि प्रभु जी आप थोड़ा चलिए ना, मेरा मित्र हॉस्पिटल में है, वृद्ध व्यक्ति है। मैंने सोचा ठीक है, आईसीयू में भर्ती है। मैं गया, मेरे साथ में वो दोनों बड़े एकदम क्लोज मित्र हैं। जब दो गुजराती भाई मिलते तो सबसे पहला क्या पूछते हैं? कैम छो। उनका आदत है, इतने सालों का आदत है। ये आईसीयू में लेटा हुआ है, 10 ट्यूब अंदर जा रहा है, 10 ट्यूब बाहर आ रहा है, ऐसा हाँ हाँ कर रहा है। तो मैं बहुत गंभीर होके गया, मेरे बाजू में जाके साथ में चला, पूछा कैम छो हसमुख भाई? तो ये उनका पुराना आदत है ना, तो उनका ऐसा पूरा आगे पीछे हो रहा है, सारू ऐसा बोल रहा है। क्या सारू हो सकता है बताओ? ऐसी अवस्था में प्राण कभी भी छूट सकता है, फिर भी आदत हो गया ना, आदत के लाचार, झूठ बोलने का आदत हो गया है। तो नारद जी ने जैसे व्यास जी के अंदर कहा, तुम अकृतार्था इवा प्रभु, ऐसे बैठे हो ताकि तुमने कुछ किया नहीं है। तो अस्तेव में नारद जी ने स्वीकार किया, सही बात है, इस आपने जो कहा सही है, लेकिन आप मेरे गुरु हो। आप गुरु होने के नाते शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है, आपसे बढ़कर ज्यादा अच्छा भला कौन जान सकता है? आप ही बताओ। तुम अगाध बोधम, और मुझे अव्यक्तम, मुझे पता नहीं लग रहा है, आप ही बताओ। तो नारद जी ने सीधा सीधा कह दिया, हे व्यासदेव, तुम्हारा एक ही समस्या है। क्या समस्या है? तुमने जितना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना था उतना तुमने वर्णन नहीं किया। भवतानुदित प्रायमेशो भगवतो अमलम ये नहीं वासो न तुष्येता, इसलिए न तुष्येता, इसलिए प्रसन्न नहीं हो क्योंकि तुमने भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को वर्णन नहीं किया। तो व्यास जी ने कहा, मैं तो वर्णन किया हूं पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वर्णन किया हूं। लेकिन नारद जी ने कहा, जितना करना चाहिए उतना नहीं किया व्यासदेव। और एक समस्या क्या है? तुमने भक्ति देवी के प्रति महान अपराध किया, पुराणों को रचना करके। अरे क्या बात कर रहे हो हे गुरुदेव, आप कैसे कह सकते हो? मैंने भक्ति देवी के प्रति कैसे अपराध किया? तो नारद जी ने कहा, तुमने अन्य ग्रंथों में भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होता है, भक्ति को साधन के रूप में बताया, मुक्ति के लिए, मुक्ति को साध्य बताया, लेकिन मुक्ति भक्ति से श्रेष्ठ है। मुक्त लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसा एक ग्रंथ का रचना करो जिसका आधार सूत्र ये हो। क्या होना चाहिए आधार सूत्र? मुक्त लोग भी भक्ति करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का प्रसंग आता है। तो सुखदेव गोस्वामी जन्मतः मुक्त है, हर चीज को ब्रह्म तत्व के रूप में देखते हैं।
स्त्री पुरुष के बीच में भेद भी नहीं मालूम है, हर चीज को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रति आकृष्ट हो गए। 4 कुमार जो निर्विकल्प ब्रह्म में पूर्ण तरीके से मग्न थे, ब्रह्मलीन थे, वैसे 4 कुमार जब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी चरण कमलों के जो तुलसी है उस उत्पन्न हुआ जो सुगंध है, वो सुगंध उनकी नासिका में प्रवेश की तो तुरंत वो भगवान के भक्त बन गए और भक्ति करने लगे। भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है और तुमने भक्ति को मुक्ति का साधन के रूप में बता के तुमने बड़ा अपराध किया, इसलिए ऐसा एक ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर ये दोष ना हो। अभी कल हमने एक ऐसा श्लोक है जिस श्लोक में इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भविष्य में प्रकट होगा करके नारद जी भविष्यवाणी कर रहे हैं भागवत के पन्नों में। एक आचार्य होंगे हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो अंग्रेजी भाषा में भागवत का अनुवाद करेंगे। विश्व भर में ये भागवत को अनेकों लोग पढ़ेंगे, खास करके पापी लोग पढ़ेंगे, महापापी लोग पढ़ेंगे और उनके पाप में जीवन में क्रांति आएगा। ये भविष्यवाणी नारद जी श्लोक में कर चुके हैं। कौन सा श्लोक है? तद्वाग विसर्गो, 11वां श्लोक। आपका जो नोट्स में 11वां श्लोक है, 9वें पेज में, 9वां पेज नहीं, 9वां पेज में 11वां श्लोक देख लीजिएगा। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवद्यपि नामान्यनन्तस्येषोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। साधु, साधु का अर्थ ये नहीं कि कोई गेरुआ पहना है तो साधु नहीं है। हर एक व्यक्ति साधु हो सकता है। व्यक्ति का पहचान गुणों से होता है। ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से हम एक व्यक्ति को साधु मान सकते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, जैसे मौका मिला भागवत सुनने बैठ गए, वो साधु है। जैसे मौका मिला भागवत को बोलने के लिए बोलना प्रारंभ किया, वो साधु है। जहां पहले से कोई भागवत बोल रहा है और भागवत को कोई सुन रहा है, उधर जाके बैठ के आनंद को अनुभव करना, उसको साधु कहा जाता है। वस्त्रों के आधार पे आप किसी का निर्णय नहीं ले सकते कौन क्या है। गुणों के आधार पे एक व्यक्ति का परिचय व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व किन से बनता है? गुणों से बनता है। गुणों के द्वारा क्वालिटीज मेक्स अप ए पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मेक्स अप ए पर्सन। गुणों के द्वारा एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति का पहचान होता है, यानी गुण जो है व्यक्ति का पहचान है। किसी व्यक्ति को पहचानना है तो गुणों के द्वारा पहचानो। साधु का पहचान क्या होना चाहिए? यही है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग विसर्गः जनत अघविप्लवः। लोगों की पापमय जीवन में क्रांति लाएगा भागवत, ये भविष्यवाणी करते हैं नारद जी। 5000 साल पूर्व घटना घटी, ये संवाद हुआ। नारद जी दिव्य त्रिकालज्ञ हैं, मुक्त जीवित त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं भविष्य में भागवत को पापी लोग पढ़ेंगे। एक नहीं दो नहीं, लाखों की संख्या में पढ़ेंगे। गाय का मांस से खाने से बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं। ऐसे लोग इस भागवत को पढ़ेंगे और क्या करेंगे? लहसुन प्याज भी त्याग कर देंगे। नशा करते थे अमेरिकन लोग, प्रभुपाद जी गए, उनको भागवत सुनाए, क्या हुआ? कैसे नशा करते थे? इंजेक्शन लेके नशा करते थे। ऐसे सिगरेट दारू पीने से उनको नशा चढ़ता नहीं था, जो इंजेक्शन लेना पड़ता था। ऐसे गए घुसे अवस्था में जो हिप्पी लोग थे भागवत को पढ़े। आघा मतलब पापमय कार्य। अभी वही लोग जो ड्रग्स लेते थे अभी चाय कॉफी भी छूते नहीं है। इसको कहते विप्लव, क्रांति और टोटल 180 डिग्री चेंज ये भागवत लाता है। और ये भागवत कैसा है? यस्मिन् प्रतिश्लोकम, व्याख्या प्रभुपाद जी ने किया, अंग्रेजी में किया। उसमें व्याकरण के अनुसार या साहित्य के अनुसार कुछ दोष थे। भले वो दोष है फिर भी उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा कौन सा भागवत के ऊपर टीका है? भागवत के ऊपर ऐसा कौन सा टीका है
जो साहित्य और व्याकरण के अनुसार कुछ दोष हो, एक भी नहीं है। क्योंकि भागवत के ऊपर टीका रचना करने वाले महाविद्वान, संस्कृत की भाषा में, संस्कृत भाषा में या अन्य भाषाओं में, हिंदी भाषा में हो या गुजराती में, दक्षिण भारतीय भाषा, बहुत विद्वानों ने भागवत की टीका रचना की। उसमें आप ढूंढने पर भी आपको एक भी दोष नहीं मिलेगा। लेकिन नारद जी कहते हैं भविष्य में एक ऐसा एक भागवत के ऊपर टीका होगा जिसके अंदर साहित्यिक दोष प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी वो प्रसिद्ध होगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ही उसका कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी प्रभुपाद जी ने उस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में भागवत को प्रस्तुतिकरण किया। और नामानि अनंतस्य गुणो यशोन्कीयतानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, सब दुनिया में अनेकों अनेकों साधु हैं, उसको शृण्वन्ति, सुन रहे हैं। विश्व में आप कोई भी देश में जाओ, आपको भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है? नारद जी के भविष्यवाणी की वजह से और प्रभुपाद जी की वजह से। और आगे जाएंगे 12वां श्लोक से। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानममलं निरंजनम। 10वां पेज खोलिए, 10वां पेज का ये पहला श्लोक है, यानी 5वां अध्याय का ये 12वां श्लोक है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्य कारणम। हे नारद, हे व्यास, नारद जी कह रहे हैं, केवल वचस ही नहीं, कार्य भी, केवल ज्ञान ही नहीं, कार्य भी, क्रिया भी, अगर भगवान कृष्ण के संबंध में नहीं है, वो कार्य भी बेकार है, वो ज्ञान भी बेकार है। जो नैष्कर्म मुक्ति को भी प्रदान करने वाला ज्ञान भी क्यों ना हो, अगर वो ज्ञान कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कराता है, वो ज्ञान भी बेकार है। कर्म और ज्ञान को तिरस्कार करते हैं इस श्लोक में। और आगे कहते हैं, अहो महाभाग भवान मोग दृक्। इतना डांटने के बाद थोड़ा गुणगान तो करना पड़ेगा। बच्चे को खाली डांटते रहोगे बेचारा वो डिप्रेशन में चले जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। इतना डांटे व्यासदेव को नारद जी ने, थोड़ा सा उनको होश दिलाता हूँ, थोड़ा सा उनको उत्साह देता हूँ। ने कहा, अथो इसलिए महाभाग्यवानो व्यासदेव, भवान अमोघ दृक्, आपका कोई मोघ है नहीं, आपके अंदर कोई दोष है ही नहीं। शुचि श्रवः, आपने बहुत अच्छा श्रवण किया है। सत्य रतो, आपने हरेक कार्य को, हरेक व्रत को अच्छी तरह से पालन किया है। दृढ़ व्रतः, हर व्रत को अच्छी तरह से पालन किया है। उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। नारद जी व्यासदेव को कहते हैं, तुम महान हो व्यासदेव, इतना डिप्रेशन में मत चले जाना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे एक महान कार्य को सिद्ध करना है। तुमने जो पहले भागवत को रचना कर दिया ना, उसको एडिटिंग कराना है। ये जो मैं सिद्धांत दे रहा हूं, ये 3 सिद्धांत, एक ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर केवल कृष्ण लीला का ही वर्णन हो, जिसके अंदर हरेक अक्षर में कृष्ण प्रेम के अलावा और कोई प्राप्त ना हो। और ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर भक्ति का भूरी भूरी वर्णन हो, मुक्त लोग भी भक्ति करते हैं इसका वर्णन हो। तीसरा, ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर कृष्ण कथा या कृष्ण के महिमा का ही वर्णन हो। इन 3 सिद्धांतों के पर आधारित होते हुए तुम क्या करो, समाधि नानुस्मरा, समाधि में जाओ, स्मरण करो मेरे 3 सिद्धांतों को, और उसके आधारित होके हुए तुम एक ग्रंथ का रचना करो। नारद जी व्यासदेव कहते हैं, तब कि कोई व्यासदेव कहेंगे मैं ऐसा ग्रंथ का रचना करूंगा, तो उसको सुनेगा कौन, उसको पढ़ेगा कौन? क्योंकि लोगों का मति जो है केवल भौतिकता में है। एक शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ को अगर मैं प्रकाशित करूंगा, उसको पढ़ेगा कौन? उसका चिंता मत करो व्यासदेव। चिंता क्या है? ततो अन्यत कथांचन जक्षतः विवक्षतः पृथक दृशस्तत्कृतनाम रूप नामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्सहिता मतिर्लभेत वाताहत नौरिवास्पदम। तुमको ऐसा ग्रंथ का रचना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम भागवत का रचना नहीं करोगे, लोग अनेकों चीज़ों को पढ़ेंगे, शास्त्र भी अनेकों पुराण पढ़ेंगे, और उनका जीवन कैसा होगा? ऐसा नाव हो के जैसा होगा जो समुद्र में है और वायु की वजह से बहता जा रहा है, इधर उधर बहता जा रहा है, उनका मन स्थिर नहीं रहेगा।
तो व्यासदेव ने कहा नहीं, मैं लिखा हूं, गीता को लिखा हूं। मैंने महाभारत को क्यों लिखा मालूम है? महाभारत में मैं दो भाइयों के बीच में झगड़ा का स्टोरी सुनाया हूं, ताकि लोग जो है आकर्षित हो जाए। मैं देना चाहता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूं, लेकिन जैसे एक मां जो है एक बच्चे को क्या करना चाहती है, दवाई देना चाहती है। वो बच्चा दवाई लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि कड़वा है। तो बच्चा, मां क्या करती, बच्चे को बुलाती है, बेटा आओ इधर आओ, ये रसगोलकम खाओ, रसगुल्ला खाओ। क्या किया था मां ने, वो रसगुल्ला के अंदर वो दवाई को दबा के रखी थी। बच्चा रसगुल्ला खाएगा तो साथ साथ में दवाई खाएगा। तो व्यासदेव ने कहा मैंने भी ऐसे किया हूं। इस संसार में लोगों को क्या पसंद है मालूम है? घर घर की कहानी पसंद है। महाभारत भी एक घर की कहानी है। खास करके दूसरे के घर में क्या झगड़ा हो रहा है, उसमें कितना रुचि है वो पूछो मत। खुद के घर में रामायण चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर में महाभारत में रुचि है। इसलिए मैं महाभारत की रचना किया हूं। खास करके आप भारत में कहीं भी जाइए, भीड़ इकट्ठा हुआ समझ लो, गाड़ी से उतर के देखिए क्यों इकट्ठा हुआ, जाके देखो दो लोग झगड़ते होंगे और 100-150 लोग देखते होंगे मजे से। तो ये बद्अवस्था का प्रवृत्ति है। तो व्यासदेव ने कहा मैं दो भाइयों के बीच में झगड़ा का जो स्टोरी है वर्णन करके वो पढ़ते 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 बीच में मैं दवाई रखा हूं, गीता। वो महाभारत को पढ़ते पढ़ते बीच में गीता पढ़ेंगे और उद्धार हो जाएंगे। पूरा महाभारत को रचना करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को गीता प्राप्त हो। जैसे माँ का उद्देश्य है कि दवाई देना, रसगोलकम देना माँ का उद्देश्य नहीं है, दवाई देना उद्देश्य है। वो रसगुल्ला के बीच में वो दवाई को रख के देती हैं। तब नारद जी ने कहा व्यासदेव तुम बड़े बुद्धिमान हो, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यासदेव का और एक प्रणाम मंत्र है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हे व्यासदेव आपका बुद्धि बड़ा विशाल है। लेकिन समस्या क्या मालूम है, कलयुग में लोगों का अज्ञान जो है आपकी बुद्धि से और शक्तिशाली है। कलयुग में लोगों का बुद्धि जो है, लोगों का जो अज्ञान जो है वो आपकी बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है। आप कितना भी बुद्धिमत्ता से आप उनको ज्ञान देने के लिए प्रयास करो, वो क्या करेंगे मालूम है? जैसे बच्चा क्या करेगा, माँ ने उस रसगोलकम को दिया बच्चे को, बच्चा रसगोलकम रसगुल्ला लेके चला गया। शाम को माँ ने बच्चे से पूछी बेटा तुमने सुबह का रसगुल्ला खाया, कैसा था? बच्चे का बहुत अच्छा रसगुल्ला था वहां, और दो ना, और रसगुल्ला दो ना। तो पूरा खाया? हाँ माँ पूरा रसगुल्ला खाया। हाँ, मैंने रसगुल्ला तो खाया, ये रसगोलम का तो बहुत अच्छा था, लेकिन तद्बीजम, उसके अंदर बीज था ना, बहुत कड़वा था, मैंने थूक दिया। प्राय ऐसे होता है। हाँ, कोई प्रवचन होता है, कुछ भी याद नहीं रहता, एक जोक याद रहता है, कोई स्टोरी याद रहता है, लेकिन वो किसके लिए जोक बोला गया है वो याद नहीं रहता। जैसे ये आज का जोक जो सबको याद रहेगा, घर में सुनाएंगे, लेकिन किसके लिए बोला था ये रसगोलम की कहानी, वो नहीं मालूम। कौन सा सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है? ये सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है कलयुग में लोगों का जो अज्ञान है वो व्यासदेव की बुद्धि से और प्रबल है। नारद जी ने कहा इसलिए सीधा सीधा वर्णन करो। प्राय हमारे मंदिर से मेरे साथ में रहने वाले ब्रह्मचारी भक्त मुझे बार बार कहते हैं प्रभु जी आप भागवत कथा बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कथा नहीं कहते हो, खाली सिद्धांत कहते रहते हो, लोग जो है आएंगे नहीं, आप कुछ स्टोरी सुनाओ ना। मैं कहता हूँ मुझे आता नहीं, मैं क्या करूँ बताओ। मुझे खाली श्लोक आता है, उसका अनुवाद आता है, उसके व्याख्यान आता है, और कुछ आता नहीं है। क्योंकि नारद जी ने शिक्षा दी है व्यासदेव को, ये ज्यादा स्टोरी मत सुनाना इधर उधर के, सीधा कृष्ण कथा सुनाओ। स्टोरी सुनाए तो कृष्ण कथा और रसात्मक रूप में सुनाओ, तत्व को यथारूप में प्रस्तुत करो, समझौता मत करो। इसलिए जिगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। ये देखिए शब्द 15वें अध्याय 15वें श्लोक में, स्वभाव रक्तस्य, कलयुग में लोगों का स्वभाव कैसे, महान व्यतिक्रमः जिगुप्सितम, केवल उनको इंद्रिय भोग चाहिए, बस एंजॉयमेंट चाहिए।
यद्वाक्यतो धर्म इतरस्थितः न मन्यते तस्य निवारणम जना। इसलिए तुम निवारण को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए भागवत को सीधा सुनाओ। व्यासदेव, तुम्हारे मन में डाउट था ना, कौन पढ़ेगा कौन सुनेगा? मैंने कल एक वक्त तो ये कहा, कौन सुनेगा कौन? अगर आप इस प्रकार काली श्लोकों को सुनाते रहोगे कौन सुनेगा? आए ना लोग, सुनने वाले आएंगे। उसी बात को नारद जी कहते, चिंता मत करो, ज्ञान को यथारूप में प्रस्तुत करो, समझौता किए बिना प्रस्तुत करो। बस शुद्ध चीज जहां होती है उसका मूल्य को देने वाले ऐसे श्रद्धालु लोग आएंगे। आपको झूठा मूठा कपट इधर उधर की कोई कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं, चुटकुलों सुनाने की जरूरत नहीं है। नारद जी हमारे गुरु हैं। वो व्यासदेव को कहते हैं, विचक्षण विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभोर अनंत पारस्य निवृत्त्यतः सुखम परावरात्मस्य गुणैर अनात्मनस् ततो भवान दर्श्यत चेष्टुम विभो। भवान दर्शया चेष्टुम विभो। हे विभु, हे व्यासदेव, तुम रचना करो भागवत को। बहुत बुद्धिमान होंगे जो उस भागवत को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे मालूम है? जो अन्य लोग हैं, जो अनात्मनः, जिसको आत्मज्ञान में रुचि नहीं है, उनको सुनाएंगे। वो खुद आस्वादन कराएंगे और दूसरों को आस्वादन कराएंगे। भागवत आस्वादन करने वाला चीज है, तो खुद आस्वादन करके कराएंगे। इसलिए भागवत दोनों प्रकार के लोगों के लिए, जो परमहंस होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन लोगों के लिए भी हैं, संसारियों के लिए भी हैं। दोनों को उद्धार करने वाला है भागवत। तब व्यासदेव ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है स्वधर्म को करना चाहिए। तो नारद जी एक बहुत बड़ा पावरफुल बॉम्ब डालते हैं। देखिए, त्यक्त्वा स्वधर्मान् चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपक्वोत्तपते ततो यदि यत्र क्वावाब्धारौ तमुष्य किं कुवर्ताप्तो भजतां स्वधर्मतः। नारद जी स्पष्ट रूप में कह दिया व्यासदेव को, हे व्यासदेव, अगर कोई अपना स्वधर्म को त्याग करके, त्यक्त्वा स्वधर्माम चरणाम्बुजम हरेर, हरि का चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, उसका भजन अपक्व अवस्था में है, पक्का नहीं है। पते ततो, यदि मान लो उसके से पतित भी हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। मान लो कोई स्वधर्म को करते करते जा रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, तो क्या फायदा, वापस जन्म लेना पड़ेगा उसको। अद्भुत अद्भुत श्लोकों को कह रहे, तस्यैव हेतु, इसलिए बुद्धिमान बनो। तस्यैव हेतु, केवल उसी हेतु के साथ जियो। क्या प्राप्त करना है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जो भागवत के हर एक पन्ने में छुपा हुआ है, हर एक अक्षर में छुपा हुआ है। न लभ्यते तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविद। बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। न लभ्यते भ्रमत्यां उपर्यतः, ऊपर ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल लोक तक जो प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। अगर कोई कहा जाए, आप कहते हो केवल कृष्ण भक्ति करो, तो क्या करें, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं। एक भक्त क्या कहता मालूम है? आने दो। गजेंद्र का चर्चा हम करने वाले हैं। इतना गहराई में फंस गया था, मगरमच्छ उसको पकड़ लिया था, उनके साथी सब छोड़ दिए थे। उस समय गजेंद्र का स्मरण किसका हुआ? भगवान का हुआ। ये कब हुआ? जब उन्होंने सोचा ये दुख मेरे जीवन में आया है, मेरी कर्मों की वजह से आया है। अभी मेरा एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, हरि एकमात्र आश्रय है। तब उनको पिछले जन्म में जो उन्होंने प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना याद आई। इसलिए जब भी कष्ट आता है, बस अपने हाथ को सर पे रखो, मेरे कर्म हैं, बैठ के भगवान का नाम लो, भजन करो, भगवान में आश्रित हो। क्योंकि तल लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। सुख और दुख अपने यहां अपने कर्मों के अनुसार आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जिस बात को सुन के
पहला ही प्रवचन था इस्कॉन के द्वारा हमारे कॉलेज में। कलकत्ता में पढ़ाई करते थे, मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज तारातला रोड में। एक दिन इस्कॉन का एक साधु का प्रवचन था, मुझे मालूम नहीं था किसका क्या है, कोई प्रोग्राम है करके हम गए थे। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, मैं पीछे खड़े होकर सुन रहा था। कुछ मंत्रों को, मंगलाचरण मंत्रों को उच्चारण किए, उसके बाद पहली बात एक ही लाइन में सोचा कि सत्य है तो इधर ही है, सत्य है तो इस्कॉन के साधुओं के मुख से सुनना चाहिए, शास्त्रों से सुनना चाहिए। कन्विंस हो गया, 1 मिनट काफी था, क्योंकि उन्होंने ये बात कहा था। देखिए, हर एक व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। सुख है तो इसको सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। सुख को प्राप्त करने का प्रयास करते करते बीच में बहुत सारे दुख आते हैं कि नहीं? आते हैं। नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। हम चाहते सुख को प्राप्त करने का, लेकिन प्राप्त करने के प्रयास के अंतर्गत अनेकों दुख आते हैं। तो वो साधु ने कहा, अगर मान लो हम दुख को प्राप्त करने का प्रयास करें, हम जब दुख को प्राप्त करने का प्रयास करें तो सुख तो अपने आप आएगा। जब सुख को प्राप्त करने का प्रयास के अंतर्गत हमको दुख प्राप्त होता है बिना चाहे, अगर हम दुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए हम अनचाहे सुख भी आता है। इसका अर्थ क्या है? सुख और दुख जो है कालेन, काल के अनुसार हमारे कर्मों में जो रखा है वो आता है। इसलिए इस संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास मत करो, वो अपने आप आएगा। आपके कर्मों में है तो आएगा ही। उसका प्रमाण आपके जीवन में खुद देखिएगा। बहुत सारे चीजें आपको मिले हैं बिना प्रयास का, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं बिन प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला। कोई भी प्रयास नहीं करता दुखी होने का, लेकिन दुख मिलता है। उसी प्रकार सुख का प्रयास किए बिना सुख मिलता है। आप नहीं चाहते हैं दुख आना, लेकिन आता है। उसी प्रकार अगर सुख नहीं आए, ऐसा चाहने पर भी आता है, कर्मों के अनुसार आता है। इसलिए ना प्रयास सुख प्राप्त करने का होना चाहिए, ना दुख का होना चाहिए, दुख का निवारण होना चाहिए। प्रयास किसका होना चाहिए? केवल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए, जो भागवत के अंदर है। न वै जनो जातो कदांचना व्रजेन् निस्वश्लोक है मुकुंद सेवे अन्यवदंग संस्कृतिम स्मरं मुकुंदांग्रि उपगोहनम पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जना। ये भक्ति इतना अद्भुत मार्ग है। अगर मान लो भक्ति करते करते किसी कारणवश किसी का पतन हो भी जाता है, कोई चिंता नहीं है। पतन हो भी गया, लेकिन उस भक्त का स्थिति अन्य जितने भी लोग हैं संसार में उससे महान अनेकों गुना अधिक है। वो भगवान की योजना से उसका पतन होता है, ताकि वो समझे कि अहंकार को त्याग करना है। गजेंद्र का क्या अहंकार था? वो सोच रहा था कि मैं राजा हूं, मैं इतने ये है, लेकिन एक मगरमच्छ ने उनका हालत खराब कर दिया। इसलिए अहंकार को नाश करने के लिए भगवान अपने भक्तों के ऊपर अनेकों अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, ताकि अहंकार नाश हो जाए, ताकि भगवान केवल भगवान की भक्ति का इच्छा करता है। विहातुमिच्छेन रसग्रहो जना, वो याद करता वो दिन, अरे कितना अच्छा भक्ति कर रहा था, वो भक्ति में जो सुख प्राप्त हुआ था, वो सुख को याद करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे भक्ति करता हूं नहीं कहता, भक्ति करने की इच्छा है करके कहता है। इदम ही विश्वम भगवान वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धे स्वयं वेद भवान स्थापिते प्रदेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। प्रदेश मात्रम, हे नारद मैं पूरा तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भागवत सिद्धांत है उसको मैं प्रादेश मात्रम थोड़ा सा मात्र वर्णन किया हूँ। एक तुमको एक कॉन्सनट्रेट दिया हूँ, जूस कॉन्सनट्रेट होता है ना, वो दिया हूँ। तुम उसको क्या करो, पानी मिलाओ और उसको अनेक प्रकार का जूस बनाओ, सबको वितरण करो। जैसे आप बाजार में जाओगे, एक बॉटल मिलता है, 1 लीटर का जूस मिलता है, वो कॉन्सेंट्रेट है, वो एसेंस है, उससे आप 100 ग्लास बना सकते हो। उसी प्रकार मैं आपको प्रादेश मात्रम थोड़ा सा ज्ञान दिया हूँ और थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया हूँ, उसको आप विस्तार करके वर्णन करो।
त्वमात्मनात्मानमवेहमोगदृक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातां जगतः शिवाय तं महानुभावोऽभ्युदयोद्दिग्यतां दिगण्यताम्। इसलिए हे व्यासदेव, तुम्हारे पास अद्भुत ज्ञान है। तम आत्मनात्मानाम अवेह अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है। परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्, तुम स्वयं परमात्मनः कलाम् कौन हो? साक्षात भगवान के शक्ति आवेश अवतार हो। अजम प्रजाताम जगत शिवाय त्वम, जगत का हित के लिए त्वम क्या करो? महानुभावो युदयो दिघन्यताम, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण गुणों को रचना करो, भागवत की रचना करो। इदं हि पुंस तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्यतोऽर्थकविभे निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो वेदों में अनेकों अनेकों बातें कहा गया है, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो। ये भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे गीता के 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। भागवत श्रवण करने से जितने भी वेदों में वर्णित तपस्या, ज्ञान, अनेकों अनेकों चीज़ें, उन सारे चीज़ों का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत पढ़ो, भागवत की रचना करो, ताकि सब लोग उसको पढ़ेंगे। अभी हमारा नारद व्यास संवाद का जो मूल सिलेबस है पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, देखो ये भक्ति इतना महान है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अपना जीवनी को वर्णन करते। नारद जी गुरु है, स्वयं व्यासदेव उनके जो शिष्य हैं, उनको अपने पिछले जन्म में किस प्रकार भक्ति प्राप्त हुआ, किस प्रकार इतने ऊंचे स्तर को प्राप्त किए, अपना जीवन को वर्णन करते हैं। नारद कहते हैं व्यासदेव को, हम पुरातीता, मैं पिछले युग में, पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। पिता कौन है वो भी नहीं मालूम। यानी इतना ऐसा जन्म, विकृत जन्म, धिक्कार ऐसा जन्म का, ऐसा जन्म था, सबसे नीच जन्म। यानी मेरी माँ को मालूम नहीं मेरे पिताजी कौन है, ऐसी जन्म मेरा है। क्या किया? भक्तों का संगति। भक्ति कैसे उत्पन्न होता है? भक्तों की संगति से उत्पन्न होता है। ब्राह्मण आए थे, वेदांती ब्राह्मण कृष्ण भक्त आए थे। मेरी माँ चतुर्मास के लिए किसी घर में रुके थे। मेरी माँ जाके क्या कर रही थी, उनके घर में बर्तन धोती थी, दासी थी। मुझे भी साथ में लेके जाती थी, मैं भी थोड़ा बहुत सेवा कर लेता था। पता नहीं इन लोगों के प्रति मेरा आकर्षण हो गया, उनका कृपा प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं सेवा किया, उनका कृपा प्राप्त हुआ। महत सेवा महत कृपा, महत कृपा जैसे प्राप्त हुआ। मुझे वो चर्चा कर रहे थे, कृष्ण कथा की चर्चा करते, भागवत की चर्चा करते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं बैठता था। श्रद्धा। बहुत सारे भक्त हैं, कभी कक्षा में बैठते हैं, भागवत कक्षा में, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बैठते, अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। इसको विश्वास कहा जाता है। समझ में आए नहीं आए, फिर भी बैठे रहना और श्रवण करना, श्रद्धा, उसको श्रद्धा कहा जाता है। नारद जी 5 साल का बालक था। ये जो चर्चा कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो घर के बाहर कमरे के अंदर बैठ के चर्चा कर रहे थे, भगवत कथा का हो रहा था। ये छोटा सा बालक जो है बैठा था, दरवाजे के पास बैठ के सुन रहा था। बस इसको देखे, श्रद्धा को देखे, नारद जी बालक को बुला के, ब्राह्मणों ने उनको दीक्षा दिया, मंत्र दिया, शिक्षा दिया, शक्ति दिया, स्पृहा। और जैसे शक्ति मिला नारद जी को, नारद जी कहते हैं मैं भजन करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे भजन करते करते गया तो क्या हुआ, मेरी मां की मृत्यु हो गई। मेरे पास ऐसा वैराग्य आएगा, उस शरीर, उस लाश को देख के मैं सोचा कि मेरे पास तो और कोई नहीं, मेरे माँ के अलावा और कोई तो है नहीं। जो एक छोटा सा झोपड़ी था उसको भी मैंने तोड़ दिया, उसके अंदर जो बम्बू जो भी बचा था, पत्ता वत्ता सब डाल दिया, आग लगा के निकल पड़ा, उत्तर दिशा में निकल पड़ा। तो नारद जी कहते, जैसे जैसे मैं नाम संकीर्तन करते गया, भगवान का भजन करते गया, मेरे हृदय में सारे अनर्थ दूर हो गए। जैसे अनर्थ दूर हो गया, मेरे अंदर निष्ठा उत्पन्न हुआ, निष्ठा से कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हुआ, रुचि से आसक्ति हुआ, आसक्ति से भाव,
प्रेम, प्रेम के बाद भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन, उनका मधुरिमा का आस्वादन हुआ। यानी भक्ति का ये जो 14 स्टेप है, साधु संग यानी महत कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, साधु संग यानी दीक्षा, उसके बाद स्पृहा, उसके बाद है प्राप्त होने वाला स्पृहा से भजन क्रिया, भजन करना, अनर्थों से मुक्त होना, उसके बाद अनर्थों से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन और उनका मधुरिमा का आस्वादन। ये भक्ति के 14 जो स्टेप है, नारद जी कहते हैं कि मैंने अनुभव किया, कहां से कहां तक पहुंच गया, मुझे अभी आध्यात्मिक शरीर है। तो नारद जी का प्रवचन सुनने के बाद व्यास देव बैठते हैं। नारद जी का आदेश सुन के कहाँ बैठे हैं? बद्री में, सम्यक प्रास में, सरस्वती नदी के तट में, पश्चिमी तट में बैठे हुए व्यासदेव। और जैसे नारद जी ने आज्ञा दिया, उन्होंने समाधि धारण किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां तदपाश्रयम। व्यासदेव ने अपने समाधि में, समाधि अवस्था में कृष्ण प्रेम भक्ति में तल्लीन होकर कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण के साथ में राधा रानी का दर्शन किया, साथ में अन्य गोपियों का दर्शन किया, वृंदावन धाम का दर्शन किया, यशोदा मई नंद महाराज सारे जितने व्रज सबका दर्शन किया। और साथ साथ में व्यासदेव ने क्या दर्शन किया? कृष्ण के पीछे एक देवी खड़ी है, माया देवी खड़ी है। शर्माते हुए हाथ जोड़ के कही है, मायाम च दपाश्रयम। आगे नहीं आ पा रहे कृष्ण के, वो कौन है? माया। तो व्यासदेव ने देखा माया क्या कर रही है। माया यया सम्मोहितो जीवः आत्मनाम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते। परोपि, हम कौन हैं? परे हैं। जैसे कल शाम की कक्षा में हमने चर्चा किया, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। मैं इस शरीर के अंदर हूं। जैसे घर के अंदर मैं हूं, घर मैं नहीं हूं। मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं। उसी प्रकार मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर के अंदर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। फिर भी मैं त्रिगुणात्मक के शरीर को मैं मान के बैठा हूं। परो अपि, ये शरीर से परे हूं, फिर भी मनुते, मैं मान के बैठा हूं कि मैं शरीर हूं। यही हमारा अनर्थ है। उसकी वजह से अनेकों अनेकों दुखों का अनुभव कर रहे हैं। तब व्यासदेव ने देखा इन दुखों का शमन कैसे होगा, इन जीवों के ऊपर दया कैसे करूं। अनर्थोपशमनम साक्षात भक्ति उमुक्षदे लोकस्य मजानंतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। तो व्यासदेव विद्वान चक्रे लिखा, क्या लिखा? सात्वत संहिताम। ये भागवत को रचना किया, व्यासदेव ने रचना किया। क्यों? ये यहाँ सम्मोहितो जीवः, ये त्रिगुणात्मक शरीर की वजह से, माया के वजह से जो सम्मोहित हुए हैं, उन जीवों का दुख को शमन करने के लिए उनको एकमात्र रास्ता दिखाई पड़ा, वो है भागवत का श्रवण कीर्तन। तो व्यासदेव ने देखा कुछ जीव ये सब अपनी उनके प्रेम भक्ति में, हृदय में दर्शन हो रहा है व्यासदेव का, को कुछ जीव भागवत को श्रवण कर रहे हैं। करते करते क्या हुआ? यस्यामय श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा। जैसे भागवत को श्रवण करते करते गए, उनका हृदय में प्रेम भक्ति ऐसा जागृत हुआ, शोका मोह भयापहा। उन जीवों में ना शोक है, ना भय है, ना मोह है। शोक का अर्थ क्या है? शोक का अर्थ है बीत क्या जो कल है, यानी हमारा इतिहास या जो भी बीता हुआ भूतकाल है, यानी हमारे जीवन में बहुत सारी घटना घटी है, उनमें जो भी दुखों को हमने अनुभव किया, उसका स्मरण करने से अभी होने वाला दुख को शोक कहा गया है। 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ कहा, वो भूल गए थे। 10 साल के बाद आपने अभी उनको देखा, हाँ ये ऐसा, उसने ऐसा कहा था, अभी आप एकदम बढ़िया फर्स्ट कुछ सब कुछ है। लेकिन पहला कभी घटना घटी थी, उसका अभी स्मरण करके दुखी होना, उसको शोक कहा गया है। भविष्यत में कुछ होने वाला, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, उसका स्मरण करके अभी दुखी होना, उसको भय कहा गया है। अभी मोह की वजह से अभी दुखी होना, उसको क्या कहा गया है? मोह कहा गया है।
शोक मोह भयापहा, इन तीनों से मुक्त हो जाते हैं जो यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण कथा को श्रवण करता है। अभी आगे बढ़ते हैं। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का मिलन होता है। इसका वर्णन सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, क्योंकि सुत गोस्वामी पाद का एक प्रश्न था, इतना महान राजा परीक्षित, उन्होंने अपना राज्य को क्यों त्याग किया? सुखदेव गोस्वामी इतने महान मुक्त पुरुष है, ये इतना बड़ा लंबा भागवत 18,000 श्लोकों की भागवत को वर्णन क्यों किया? परीक्षित महाराज का स्टोरी सुनाने के लिए युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग को सुनाते। युधिष्ठिर महाराज क्या था? जो स्थिति अर्जुन का महाभारत युद्ध के पहले थी, रोना धोना प्रारंभ कर दिया, युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया। उसी प्रकार का जो स्थिति है युधिष्ठिर महाराज का था। युद्ध समाप्त होने के बाद रक्त बह रहा था कुरुक्षेत्र में, वो देख के युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू, वो रोना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण बहुत समझाया, रो मत, गीता वापस सुनाया, लेकिन युधिष्ठिर समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर समझ नहीं रहे हैं। वास्तविकता में क्या हो रहा है मालूम है? कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे हैं और युधिष्ठिर जो है वो सुन रहे हैं। वही कृष्ण युधिष्ठिर के हृदय परमात्मा के रूप में बैठे हुए और कहते हैं इसको मत समझो, मैं बोल रहा हूं लेकिन समझो मत। क्या लीला है, अमोघ लीला। क्यों किया कृष्ण ऐसा लीला? भीष्मदेव का महिमा को उद्धृत करना था, भीष्मदेव की महिमा को प्रकाशित करना था। इसलिए कृष्ण कहा चलो युधिष्ठिर भीष्म के पास जाएंगे। भीष्म पितामह का प्रवचन होता है, कुंती महारानी के प्रार्थनाओं का वर्णन आता प्रथम स्कंद में, और परीक्षित महाराज का वो घटना का वर्णन आता है जिस समय वो गए थे शिकार करने गए, तो उनको भूख प्यास लगा, सहन नहीं कर पाए, उन्होंने शमिक ऋषि के ऊपर उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये सब कथा तो आपको मालूम है। श्रृंगी उनका जो पुत्र है परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। परीक्षित महाराज उस शाप को प्रतिशोध कर सकते थे, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने सोचा है भगवान की योजना है, चलो 7 दिन में मेरा मृत्यु होगा। ये बात परीक्षित महाराज को जैसे मालूम पड़ा, परीक्षित महाराज सारा राज्य त्याग करके गंगा के तट में बैठ गए। सारे ऋषि मुनिगण आ रहे हैं, आके बैठे हो, क्योंकि महान भागवत सत्र होने वाला है। और सुखदेव गोस्वामी उधर से चलते चलते आए, उनके पीछे बच्चे भाग रहे थे, क्योंकि नग्न थे सुखदेव गोस्वामी। जन्मतः उनका ऐसा अद्भुत जन्म है, 16 साल तक वो माँ के गर्भ में रहे। क्यों नहीं आ रहे थे? व्यासदेव ने पूछा है पुत्र आओ, कितना दिन आप कितना साल रहोगे, माँ को परेशान कैसे करोगे, क्यों करोगे? कहा मैं बाहर आऊँगा, मुझे माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव ने भगवान विष्णु से वरदान लेके दिए थे, किसको? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, बेटा तुमको माया नहीं पकड़ेगा, तुम आ जाओ। जैसे सुखदेव गोस्वामी माँ के घर से प्रकट हुए, उधर ही उसी समय घर से भागे। यम प्रवजन्तमनपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे मुनि को प्रणाम करता हूँ, जन्मतः घर से भाग गए, जन्म लेते घर से भाग गए। देखिए क्या अद्भुत लीला है। कोई एक बच्चा घर से भाग जाता है, उसको डांटा जाता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है जन्म लेते घर से भाग गए, उनको प्रणाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत कहा। घर से भागने वाला जो है वो कुछ तो गड़बड़ किया, तभी तो घर से भागा होगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो घर से भागना जो है वो अद्भुत है, वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी से, क्या प्रश्न था? म्रियमाणाया, जो मृत्यु के सान्निध्य है, अभी मेरे 7 दिन में मेरा अपना शरीर त्याग करने वाला, बताइए मेरा कर्तव्य क्या है, किसका पूजा करना चाहिए, किसके विषय में श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए। तब जैसे इस प्रश्न को पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च चैच्छते अभयम्। जो अभय को प्राप्त करना चाहता है, जो निर्भय अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, उनको क्या करना होगा? श्रोतव्यः, सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, देयः, पूजश्च नित्यदा, किसका? भगवान हरि। श्रोतस्मात् भारत सर्वात्मा,
भगवान ईश्वरो हरि, 4 नाम संकीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण हरि का कीर्तन करना चाहिए करके जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सृष्टि के विषय में कहिए। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में सृष्टि के विषय में कहते हैं। और भी जब प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा मैं वर्णन करना चाहता हूं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। ब्रह्मा जी ने नारद जी जब प्रश्न पूछे, जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से सुना था चतुश्लोकी भागवत, उन सबको सुनाए। सुनाते सुनाते दूसरे स्कंद के अंत में भागवत के 10 विषय वस्तुओं को उल्लेखन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषणोतयः मन्वंतरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रयः। और उधर ने कहा दसमश्च विशुद्ध्यर्थम, मुख्य विषय वस्तु क्या है भागवत का, वो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, यही मुख्य विषय वस्तु। ये कहते हुए तीसरा स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद, ये भागवत का सबसे बड़ा संवाद है, वो है विदुर मैत्री संवाद। विदुर के विषय में आपको मालूम है, दुर्योधन ने कहा था ये दासी पुत्र है, ये सहन नहीं कर पाए, विदुर उधर से निकल पड़े। वो सारे तीर्थ स्थान भ्रमण करते 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 उद्धव से उनको मुलाकात हुआ। उद्धव से कुछ प्रश्न पूछे, उद्धव का शरणागत हुए। उद्धव आंखों में आंसू बह रहा है, कृष्ण का विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और कृष्ण की सारी लीलाओं को स्मरण करते करके विदुर को कहा। विदुर को कहा उद्धव मैं खाली कृष्ण आखिरी मुझे उपदेश देके मुझे बद्रिकाश्रम की ओर जाने के लिए कहे। अभी कृष्ण इस धराधाम से अव्यक्त हो गए, अप्रकट हो गए, तो मैं आपकी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। नज़दीक में हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि हैं, उनके पास जाओ। विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और जब प्रश्न पूछते हैं, तब मैत्रेय ऋषि सृष्टि के विषय में कहते हुए, सृष्टि के बाद सबसे पहली घटना घटी उसके विषय में कहते हैं। क्या है सबसे पहली घटना? जब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 4 कुमारों के विषय में जानते हैं, सनत कुमार, सनातन। ये जो 4 कुमार हैं, इन 4 कुमार जैसे ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों तो आप विवाह करो, संतान को उत्पन्न करो। चारों पुत्र ने कहा हम नहीं करेंगे। जब माता पिता आते हैं, आके पूछते हमारा बेटा हमारा बात नहीं सुन रहा है, प्रभु जी कुछ बोलो ना। तो संसार में सबसे पहली घटना यही हुई, बच्चे माता पिता का बात नहीं सुने। ये 4 कुमार ब्रह्मा जी का बात नहीं सुने। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता का बात सुनना नहीं चाहिए, बात ऐसा है ये 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी का बात क्यों नहीं सुना, क्योंकि उनको भजन करना था। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन उनको मालूम था ये सही कारण के लिए मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तब ये 4 कुमार के विषय में वर्णन करते करते आया है एक प्रसंग आता है। तीसरे स्कंद में वराहदेव का प्रसंग आता है, क्योंकि ये वराहदेव जो हैं उनका ये 4 कुमारों का जो स्टोरी सुनाते सुनाते हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वृत्तांत सुनाना पड़ेगा। तो हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी को यथा रूप में स्थित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तीसरा स्कंद में वर्णन करते करते अभी आया कपिल देव का कर्दम मनवंतर। पहले मनु का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। उनके पुत्री देवयूति। देवयूति और कर्दम ऋषि का विवाह का वर्णन होता है और किस प्रकार कपिल देव जन्म दिए। आप गुजरात में हो, गुजरात में अहमदाबाद से थोड़ा सा और आगे जाओगे, सिद्धपुर नामक एक जगह है, उधर ही कर्दम ऋषि ने तपस्या किया था। उधर ही स्वयं स्वयंभू मनु आके देवयूति और कर्दम का उनका विवाह हुआ और कर्दम के आश्रम में भगवान स्वयं कपिल देव प्रकट हुए। जैसे कपिल देव प्रकट हुए, कर्दम ऋषि निकल जाते हैं और इधर देवयूति को शिक्षा देते हैं। तीसरे स्कंद के आखिरी भाग में कपिल देवयूति संवाद प्राप्त होता है, जिसके अंदर कपिल देव अपनी माता देवयूति को शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन करते हैं। सताम प्रसंगात्मवीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णादाश्ववर्गवर्त्मणि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है। सताम प्रसंगात्मवीर्य संविदो, संतों का संग किसके लिए करना चाहिए?
भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करने के लिए करना चाहिए। सताम प्रसंगात्मवीर संविदो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। जो कृष्ण कथा जो रसायन कथा जो है शरीर कर्णों के अंदर से रंध्रों से प्रवेश करके हृदय में प्रवेश करेगा। वो कृष्ण कथा जो है वो कृष्ण प्रेम के रूप में परिणित होगा। तज्जोष्णात् आशु अपवर्गवर्त्मणि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भक्ति प्रकट होता है। तो कपिल मुनि ने देवयुति को और भी वर्णन किया। कौन सा? सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। चौथे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद में वापस ये 4 प्रकार का भक्ति, सात्विक, राजसिक, तामसिक या तामसिक, राजसिक और सात्विक और शुद्ध भक्ति, ये 4 प्रकार की भक्ति को उल्लेखन करने के लिए चौथे स्कंद में 4 लीलाएं प्राप्त होती हैं। पहला लीला कौन से? दक्ष शिव जी को अपराध किया। भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त शिव जी, ऐसे शिव जी के प्रति दक्ष ने अपराध किया तो उनकी पुत्री दाक्षायणी, जिसको हम सती कहते हैं, अपने पिताजी के ऊपर बहुत क्रोधित होकर कहने लगी, हे पिताजी, मैं भी आत्महत्या कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये शरीर है ना आपके साथ संबंध में है, क्योंकि आपने महान व्यतिक्रम, ऐसे महान अपराध किया। आपने एक महान वैष्णव के प्रति अपराध किया, जो इस संसार में दोष क्या है वो जानते नहीं, उसके अंदर आपने दोष ढूंढा। देखिए, एक मक्खी होता है, दूसरा मधुमक्खी होता है। आप एक मक्खी को छोड़ दीजिएगा, बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प है, वो मक्खी जहां जाके घूम के कहां बैठे, उधर कोई मल को ढूंढ के बैठेगा। दूसरी ओर मधुमक्खी क्या करता है? आप पूरा कचरे में छोड़ दीजिएगा, वो कचरे में मधुमक्खी ढूंढ के कहां जाता है? उस पुष्प में उस मधु को सार रूप में स्वीकार करता है। ये दक्ष ऐसा मक्खी था। तो सीधा सीधा कहती हैं कि हे पिताजी, मैं अपने शरीर को त्याग करने वाली हूं, क्योंकि आपने शिव जी के प्रति अपराध किया और ये शरीर जो है मेरा, ये आपके शरीर के संबंध में है। भविष्य में जब लोग कहेंगे दाक्षायणी, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं वो उससे अच्छा कि मैं अपना प्राण को त्याग कर दूंगी। वो विरह भाव को उस क्रोध में, उस विरह भाव में दाक्षायणी से, सती से ऐसा आग उत्पन्न हुआ तो खुद जल गए। वापस पार्वती के रूप में प्रकट हुए। बाद में शिव जी को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया। ये दक्ष भगवान का भक्त था, लेकिन तामसिक था, अहंकार था। अहंकार से युक्त भक्त होता तामसिक होता है। उसको क्या मिलता है अंततः? उनको एक बकरी का गर्दन मिला। हरिद्वार जाओगे, उधर एक मंदिर है दक्षेश्वर महादेव, दर्शन करना। उधर ही दक्ष प्रजापति, इतना बड़ा प्रजापति, ब्रह्मा जी ने उनको और एक पोस्ट दिया था, चीफ प्रजापति। पहले तो खाली प्रजापति थे। शिव जी का अपराध करने के बाद उनको प्रमोशन मिल गया। क्योंकि प्रमोशन क्यों मिलता मालूम है? गिरने के लिए मिलता है। जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ढाड़ करके नीचे गिरता है। इससे दक्ष को नीचे गिराना था, इसलिए ऊपर चढ़ाया ब्रह्मा जी ने। चलो और चढ़ो और चढ़ो, और अपराध किया, धाड़ करके दक्ष नीचे गिर पड़ा। उनको बकरी का गर्दन मिला। आगे और एक सुंदर लीला ध्रुव महाराज का, जो राजसिक भक्ति का अर्थ क्या है? मुझे कोई इच्छा के लिए, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाना। ध्रुव महाराज के इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे पिताजी, उनसे श्रेष्ठ हो। तो तपस्या किया, नारद जी का संगति प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र से नारद जी ने दीक्षा दिया। नारद जी का जो कृपा से ध्रुव महाराज तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान का माधुरीमय स्वरूप देख के ध्रुव महाराज मोहित हो जाते, कहते अरे मैं तो टूटा हुआ कांच ढूंढने के लिए आया, मुझे तो हीरे में हीरा मिल गया। बहुत सुंदर प्रार्थना करना चाहते थे ध्रुव महाराज, लेकिन छात्र जन्म है, 5 साल का बालक है, अभी भी उनका गुरुकुल का एजुकेशन भी नहीं हुआ। क्या भगवान का कैसे स्तुति कर पाएगा? वैसे भगवान की स्तुति जो है वो हमारी भौतिक क्षमता से नहीं कर सकते, हमारी भौतिक योग्यता से कोई नहीं कर सकता। जब तक भगवान का आशीर्वाद ना हो। तो भगवान ने देखा, कृष्ण ने देखा, ये ध्रुव महाराज के अंदर उनको स्तुति करने का, स्तोत्र करने की खूब इच्छा है। तो कृष्ण ने क्या किया, उनका जो शंख है, शंख से
ध्रुव महाराज का गाल को स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज सुंदर सुंदर स्तोत्रों को उच्चारण करना शुरू किया। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी वचस शक्ति जो है प्रसुप्ता सो रहा था। हे कृष्ण, आप मेरे वचस शक्ति के अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करके क्या किया? ये सोया हुआ जो जिह्वा है, उस सोया हुआ जिह्वा को आपने ऐसा वीणा जैसा बजवाया ताकि मैं आपका स्तुति कर पा रहा हूं। वास्तविकता में ये जिह्वा क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की हाथ में किसी वीणा के जैसा होना चाहिए, जिसके द्वारा केवल उनका गुणगान हो। दूसरे स्कंद में बात आती है, जो जिह्वा भगवान श्री कृष्ण का गुणों को गान नहीं करता वो जिह्वा दार्दुरी केवस होता, यानी दूसरे शब्दों में मेंढक का टर्टर करता है ना, उस पे प्रकार है। जब मेंढक टर्टर टर करता है ना, अचानक आवाज बंद होता है, इसका अर्थ क्या है? क्लप करके आवाज आता है, एक सांप आया और उस मेंढक को खा गए। उसी प्रकार हमारा जिह्वा इधर उधर की बातें करता रहता है, वो मेंढक के जैसा। काल सर्प इंतजार कर रहा है, सावधान। भागवत पढ़ो, भागवत का श्रवण करो, बोलना है तो भागवत को बोलो। तो ध्रुव महाराज का प्रसंग है। आगे तीसरा है सात्विक पृथु महाराज का। भगवान श्री कृष्ण के ही वो शक्ताविश अवतार, भूपालना शक्ति अविश अवतार पृथु महाराज का प्रसंग वर्णन आया। किस प्रकार भूमि को पालन किया, भूदेवी को दोहन किया और सारे प्रजा को रक्षा किया। राजा कैसे होना चाहिए अगर आपको जानना है, भागवत पढ़िए पृथु महाराज के प्रसंग चौथे स्कंद में। अभी शुद्ध भक्ति का वर्णन का कैसे आएगा? प्रचेताओं से। और प्रचेताओं के उपदेशक कौन है? शिव जी है। शिव जी भगवान श्री कृष्ण के इतने महान भक्त है ना, जहां जहां कृष्ण का गुणगान हुआ है उधर शिव जी का योगदान है। खास करके रुद्र गीत प्राप्त होता है भागवत में, जहां शिव जी पंचरात्र के जितने भी आगम शास्त्र है उन सारे शास्त्रों का निचोड़ को बहुत सुंदर स्तुतियों के द्वारा सिखाते, एक मंत्र सिखाते, रुद्र गीत करते प्रचेताओं को। प्रचेताओं की भाईचारा को देख शिव जी प्रसन्न होकर स्वयं गुरु के पास जाना पड़ता है। लेकिन शिव जी ऐसे गुरु है जो शिष्य के पास आते हैं, वो होम ट्यूटर है। कृष्ण भक्ति सिखाने में अगर किसी का नंबर 1, अगर कोई किसी का फर्स्ट पोजीशन में कोई है कृष्ण भक्ति का शिक्षकों में, वह है शिव जी। घर घर आके शिक्षा देने वाले हैं शिव जी, कृष्ण भक्ति कैसे करना चाहिए। जो मरने वाला रहता है ना, उसके पास जाके कानों में जबरदस्ती चाहे ना चाहे कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं शिव जी। काशी क्यों जाते हैं? लोग बोलते मरने के लिए जाते हैं। पता नहीं, गुजराती में कोई कहावत है, सूरत का जन्म काशी का मरण, ऐसा कुछ तो है। जो भी हो वो मुझे मालूम नहीं है। खाना है तो आप सूरत जाओ, मरना है तो काशी जाओ। तो मैं कहता हूं आप सूरत जाके खा के उधर मरो। बात ऐसा है कि काशी में मरने के लिए क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि काशी मणिकर्णिका घाट में शिवजी तत्पर होते हैं। हाँ, ये आया ना, चलो उसके कानों के पास जाके नाम संकीर्तन करते, राम नाम उच्चारण करते हैं। शिवजी ने रुद्रगीत को उच्चारण किया, चौथे स्कंद में हुआ, प्रचेताओं का प्रसंग हुआ। उसके बाद आया पांचवां स्कंद। पांचवां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का प्रसंग आता है। उसके अंदर भरत महाराज का वृत्तांत आता है, अलग अलग लोगों का वर्णन आता है, सृष्टि का वर्णन। देखिए भागवत में ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं है। अभी मैं कितना बातें क्या क्या कहूँ, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक के ऊपर इतना लंबा चर्चा किया जा सके, क्योंकि प्रसंग जो है गजेंद्र मोक्ष में, आज थोड़ा गजेंद्र मोक्ष को स्पर्श करना है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको भागवत का। पांचवां स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन हुआ। इतना सारा नरकों का वर्णन, 28 प्रकार का नरकों का वर्णन हुआ। कहाँ है? पाताल के नीचे है 28 प्रकार का नरक। कौन सा पाप करने से कौन सा लोक में जाए, कौन सा नरक में जाए, पूरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी जैसे परीक्षित महाराज घबरा गए। तब परीक्षित महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछे छठे स्कंद के शुरुआत में, क्या ये नरक में जाने से युक्ति सुधर जाता है क्या? मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, दृष्ट्वा श्रुताभ्याम जानन्नपि आत्मनो हितम गजस्नानम, जैसे हाथी का स्नान के जैसा होगा। क्योंकि अगर मान लो कोई पाप किया, उसको दंड दो, वापस आएगा, पाप करेगा, वापस दंड दो, वापस पाप करेगा, ये चलता रहेगा। प्रायश्चित का कोई उपयोग है क्या?
कोई उपयोग नहीं प्रायश्चित का। दंड के द्वारा कोई सुधरता नहीं है। किसी को सुधारना है, एकमात्र चीज है उनको कृष्ण भक्ति में लगाओ। जब तक कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, इस संसार में पाप नहीं छूटेंगे, लोगों की गलत आदत नहीं छूटेगा। कितना भी जेल को लो, जितना भी कोर्ट को लो, जितना भी दंड दो, कुछ भी करो, पाप की प्रवृत्ति नहीं जाएगा। जैसे बच्चा है, बहुत नटखट है, मां गुस्सा करके 1-2 लाफा मारती है, एकदम बिल्ली जैसे कोने में बैठ जाता है। कितना? 5 मिनट बस। उसके बाद वही शैतान, वही रूप उल्टा ज्यादा करने लग जाता है। इसलिए दंड देने से कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कोई जीव का। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान ने तो ये 28, आपने तो 28 नरकों का वर्णन किया, कि क्या फायदा है नरकों का? क्या पाप की प्रवृत्ति छूटेगी लोगों को? वापस वो प्राप्त करेंगे जैसे हाथी का स्नान। आपने वेदों में प्रायश्चित बताया, और जो प्रायश्चित नहीं करता है, एक प्रायश्चित का दूसरा रूपांतर है नरक में अनेकों अनेकों दुखों को भोगना। इसके द्वारा क्या कुछ होने वाला है? एक हाथी नदी में जाके खूब स्नान करता है, 4 घंटा 5 घंटा स्नान करता है। जैसे बाहर आता है, वही हाथी उस नदी के धूल को लेके फिर वापस अपने सर के ऊपर डाल देता है, अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। तो वैसे ही दंड दो, फिर भी वो पाप की प्रवृत्ति नहीं जाने वाला है, तो कैसे पाप की प्रवृत्ति जाएगा? तब एक प्रसंग सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी, अजामिल का प्रसंग सुनाते। देखो, एकमात्र चीज है भक्ति। वो भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ कोई प्रणाली अगर है तो क्या है वो? नाम संकीर्तन। जो नाम जप करता उसी का पाप नाश होते हैं। केवल पाप नाश होना तो नाम जप का एक गौण परिणाम है। मुख्य फल क्या है नाम जप करने का? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जो है वो नाम जप करने का मुख्य फल है। तो अजामिल का प्रसंग सुनाते हैं। अजामिल का स्टोरी तो प्राय आप सुने होंगे, इससे मैं उसको सुनाऊंगा नहीं। सार रूप में ये है कि यमदूत जाते यमराज के पास। यमराज बताइए, हम तो ये पापी अजामिल को पकड़ने गए, उन्होंने ऐसे नाम उच्चारण कर रहा था, किसी और को, अपनी पुत्र को इंगित करते नारायण का नाम ले रहा था। हम उसको पकड़ने गए, विष्णुदूतों ने हमको छुड़ा दिया। कितने सरकार हैं? एक सरकार है, 2 सरकार है? तो यमराज ने कहा, भविष्य में जहां जहां नाम संकीर्तन होता है, कृष्ण का नाम संकीर्तन होता है, उधर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उधर नजदीक में मत जाना। नाम की महिमा यमराज स्वयं सुनाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति नाम के महिमा यमराज स्वयं सुना रहे हैं, वो नाम को, नाम संकीर्तन जो करता है, यमराज के अधिकार में नहीं आता। ये स्वयं यमराज कहते हैं। 6ठे स्कंद में विशेष रूप में वृत्तासुर का प्रसंग आता है। इंद्र और वृत्तासुर का प्रसंग आता है। ये बहुत सुंदर घटना है। एक महान ऋषि हैं जिनके नाम है दधीची। महान ऋषि थे दधीची। और इंद्र ने कहा था, अगर आप ब्रह्म विद्या को अश्विनी कुमारों को दोगे, मैं आपको मार दूंगा, आपको धड़ से, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तो भगवान ने देखा मेरा भक्त ने अपराध किया, चलो उनको मैं सुधारता हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं, कैसे सुधारेंगे? ऐसा एक भयानक सा राक्षस प्रकट हुआ, लेकिन वो कौन था? पिछले जन्म में चित्रकेतु, उसका नाम है वृत्तासुर। ये भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त। अब इंद्र घबरा गया। इंद्र और वृत्तासुर के बीच में युद्ध हुआ। वो भयानक सा युद्ध में इंद्र ने सोचा कि वृत्तासुर को कैसे मारूं। भगवान के पास जाके प्रार्थना करने लगे, इंद्र मुझे रक्षा करो। भगवान ने कहा, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं, लेकिन उपाय बता सकता हूं। वृत्तासुर को मारने का उपाय बताऊंगा। क्या है वो? दधीची करके एक महान ऋषि है, उनके पास जाके उनसे भिक्षा मांगो। किसकी भिक्षा मांगो? रीढ़ की हड्डी का भिक्षा मांगो। अब देखिए कृष्ण ने क्या खेल खेला। देखो इधर, जो इंद्र धमका के आया था किसको? दधीची को, वही कृष्ण इंद्र के पास भेजा, इंद्र को दधीची के पास भेजा। किसके लिए? भिक्षाटन करने के लिए। कौन सी भिक्षा? मुझे आपकी रीढ़ की हड्डी चाहिए। तो दधीची के पास जाके कहता है इंद्र कि आप मुझे रक्षा करो, भगवान ने मुझे भेजा है, आप मुझे आपकी रीढ़ की हड्डी दान दो, बैकबोन दान दो, यानी प्राण दे दो, प्राण त्याग करके आपका शरीर मुझे दे दो, आपकी रीढ़ की हड्डी दे दो। इसने कहा, ये कौन सा भिक्षा है भाई, ये कौन सा मांगने आए हो? तब इंद्र कहते हैं
आप तो महान संत हो, आपको क्या लेना देना इस संसार से, आपको इस शरीर से भी कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई दुख तो है नहीं। यानी दधीचि के गुणों को गान करवा रहे हैं कृष्ण इंद्र के मुख से, क्योंकि अपराध का शमन कराना है ना। तो इसने कहा ठीक है, लेके जाओ। उसी इंद्र के हाथ में ये दधीचि के वज्रायुध या रीढ़ की हड्डी आई, उससे उन्होंने वज्रायुध बनाया, जिसको इंद्र के हाथ में वज्र कहते हैं ना, वो वज्र दधीचि का रीढ़ की हड्डी है, ऋषि का तपस्या बल है। तो वृत्तासुर के सामने खूब युद्ध चल रहा है, इंद्र के हाथ में क्या है, रीढ़ की हड्डी है, यानी वज्रायुध है, उसको फेंक नहीं रहा है। पहले गदा को फेंका, वृत्तासुर ने उसको पकड़ के फेंक दिया, तो इंद्र को बहुत घबराहट होने लगी। तो वृत्तासुर कहता है, तुम्हारा कोई आज कान में आने वाला इंद्र, मुझे जल्दी मारो, तुम्हारे हाथ में जो वज्रायुध है ना, वो मुझे मारने वाला है, क्योंकि उसके अंदर साधु की शक्ति है, उसके अंदर भगवान का योजना है। फिर भी इंद्र का विश्वास नहीं था। वृत्तासुर कहता है, मुझे जल्दी जाना है भगवान के धाम में, जल्दी मारो। इंद्र आश्चर्यचकित हो गया। एक और देखो, वृत्तासुर असुरकुल में जन्म लिया, दूसरी ओर इंद्र है, देवता है, लेकिन इंद्र को भगवान ने जीत दिला के वृत्तासुर के ऊपर कृपा किया। छठा स्कंद बड़ा अद्भुत स्कंद है। आया सातवां स्कंद। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, ऐसा कैसे भगवान जो है दोनों के प्रति समभाव रखते हैं, सबके प्रति समभाव रखते हैं, देवताओं के प्रति, असुरों के प्रति, सबके समान समान होना चाहिए, सबके मित्र होना चाहिए, सबके प्रिय होना चाहिए, सम सुहृद प्रिय ब्रह्मन, भगवान का स्वभाव होना चाहिए, सम होना। लेकिन उन्होंने देवताओं के पक्ष लेके और असुरों के प्रति उन्होंने अन्याय क्यों किया? तब सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज और नारद जी के बीच में जो संवाद है वो संवाद सुनाते, और पूरा सातवां स्कंद में भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य का लीला वर्णन करते हैं। पूरा सातवां स्कंद इसी से भरा हुआ है। प्रहलाद चरितम, प्रहलाद का अद्भुत चरित्र है। नरसिंहदेव का जो लीला है हम कभी और चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा विस्तार से नरसिंहदेव का लीला चर्चा करेंगे। लेकिन सार रूप में सातवां स्कंद में ऊती भागवत का जो विषय वस्तु है, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊती पांचवा विषय वस्तु है। ऊती का वर्णन आपको सातवें स्कंद में आता है। दो प्रकार का ऊती है, एक दैवी एक आसुरी। ये दैवी वृत्ति ऊती कहाँ से आता है? ऊती का अर्थ कार्य, कर्म होते है, कर्म वासना, हमारे कार्य करने की प्रवृत्ति। दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दैव और आसुर। दैवी प्रवृत्ति कहाँ से आया? वह भक्तों की संगति से आया। इसलिए हम बच्चों के प्रोग्राम करते हैं। प्रहलाद महाराज का नाम का स्मरण करते हैं, बच्चे याद आते हैं, हमारे बच्चे ही प्रहलाद जैसे हो। नारद जी कहते हैं भविष्य में यह सदस्य, ऐसा कोई सदस्य होगा जहां गुणों का वर्णन होगा, हे प्रहलाद तुम्हारा नाम होगा। प्रहलाद का नाम से ही गुणों का माप होता है। जैसे ये कितना लंबा है, मीटर से माप होता है ना, कितना अच्छा गुण है, प्रहलाद उसके लिए मापदंड है, स्टैंडर्ड बन गए हैं प्रहलाद महाराज गुणों को प्रकाशित करने में। क्यों? प्रहलाद महाराज का संगति हुआ था नारद जी से। कब हुआ? जब प्रहलाद महाराज गर्भ में, मां के गर्भ में थे। मां कौन थी? राक्षसी थी, कयादू। लेकिन संगति किसका हुआ? नारद जी से। तो नारद जी का सांगत्य की वजह से प्रहलाद महाराज भले ही असुर कुल में जन्म लिए, लेकिन वो महान भक्त बने। इसलिए जब कोई स्त्री गर्भवती होती है उस समय टीवी मत देखना, देखना है तो रामायण महाभारत देखना, भागवत का श्रवण करना, खास करके शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। भागवत का श्रवण करने से आपका बच्चा जो है भागवत होगा, प्रहलाद जैसा। कई माताएं बोलती हैं बच्चों को, ये शैतान कहां से आया? क्योंकि जब आप गर्भवती थी उस समय आपने क्या देखा था टीवी में? उसको मारा, इसको पीटा, इसको किया, वही देखा, पिक्चरों में वही देखा। MTV देखा, अंग्रेजी म्यूजिक देखा, कहां कहां से कोई कीड़ा आ रहा है, कहीं आ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वो देखा। तो वो आप ही नहीं देख रहे हो, आप ही नहीं सुन रहे हो, आपके गर्भ में बच्चा भी सुन रहा है, तो बाहर आके वही करेगा, वही एकदम बिल्कुल गोस्ट होता है ना, वैसा रहेगा। ऐसा उत्पात मचाएगा, पूछो मत। हिरण्यकशिपु
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जय विजय थे, उन्होंने 4 कुमारों के प्रति अपराध किया। वो अपराध का उपति की वजह से उनको राक्षसी प्रवृत्ति, प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी उनका संगति नारद जी से हुआ, उसकी वजह से उनका दैवी प्रवृत्ति हुआ। पूरा वर्णन 7वां स्कंद में पूर्ण होता है। वर्णाश्रम धर्म का वर्णन आपको 7वें स्कंद में प्राप्त होता है। वर्णाश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इनके कर्तव्य क्या है, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं। अभी 8वां स्कंद है, बड़ा सुंदर स्कंद है 8वां स्कंद। मन्वंतरा सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम, पोषणम 6ठे स्कंद में है, और उतयः उति जो है 7वें स्कंद में है। और 8वां स्कंद का विषय वस्तु है मनवंतर, 4 मनुओं का वर्णन आपको ये 8वां स्कंद में प्राप्त होगा। वैसे तो पहला मनु स्वयंभू मनु, ये स्वयंभू मनु का चरित्र का वर्णन हो चुका है, प्राय हो चुका है। उनके दोनों पुत्रों में, इनके वंश में स्वयं भगवान प्रकट हुए। उनकी पुत्री मी भगवान को जन्म दी। अभी 8वां स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। ये 8वां स्कंद का प्रारंभ में ये पूछा जा रहा है, मैं अन्य मनुओं के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, तब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, देखो पहला मनु के बाद स्वरोचिषा मनु दूसरे मनु हुए। ये जो स्वरोचिषा मनु जो है उस समय में भगवान प्रकट हुए, उसके बाद उत्तम हुए, उसके बाद तामस मनु चौथे मनु हुए। ये चौथे मनु के अंतर्गत भगवान हरि के रूप में प्रकट हुए, और हरि ने गजेंद्र का उन्होंने उद्धार किया करके परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तब परीक्षित महाराज कहते हैं, राजोवाचा बादरायण ये तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम, वयम हम सब सुनना चाहते हैं, केवल मैं ही नहीं। हरिर्यता गजपतिम, गजपतिम यानी गजेंद्र को किस प्रकार भगवान हरि ने उद्धार किया, ग्राहग्रस्तम अमोचयत, कैसे मोचन किया स्मरण की। जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये परीक्षित एवं सुत बादरायणी, सुत गोस्वामी कहते हैं जैसे परीक्षित महाराज ने पूछा बादरायणी सुखदेव गोस्वामी से, प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदिता, प्रायोपविष्टेन, अभी प्रायोपविष्ट करके अभी मृत्यु का सान्निध्य, मृत्यु के लिए तैयार है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद को अनुभव करते हैं। मुदा मुनीनाम सदसिसा शृण्वताम। अभी गजेंद्र का संक्षिप्त में स्टोरी पार्ट तो मैं इतना लंबा चौड़ा वर्णन करूंगा नहीं, क्योंकि आप सबको मालूम त्रिकूट नामक एक क्षेत्र है। ये भूमंडल में अनेकों ग्रह है, उनमें से एक ग्रह में लीला हुई। भूमंडल में भू स्वर्ग है, 2 प्रकार का स्वर्ग है, 3 प्रकार का स्वर्ग है। भू स्वर्ग है, एक दैवी स्वर्ग है, एक बिल्व स्वर्ग है। नीचे की लोकों में एक स्वर्ग है, और भूल मंडल में भी एक स्वर्ग है, और स्वर्ग यानी दिवी लोकों में भी स्वर्ग है। 14 भुवन तो जानते हो आप, ये भूर भुव स्वर जनर महत तपस्सत्या, ये 7 ऊपर के लोक है। नीचे की जनर नीचे की लोक है अटल विटल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 नीचे की लोक है। इन 7 लोकों में भी कुछ स्वर्ग है, और भूलोक है, भूमंडल में भी कुछ स्वर्ग है, और दैवी स्वर्ग है। ये जो भूमंडल के अंदर, इस स्वर्ग के अंदर ऐसा अद्भुत लीला हुई। उसमें त्रिकुट नामक जगह है, उधर ये गजेंद्र अपनी सारी पत्नियों के साथ विहार करते निकल पड़ा। तो विहार करते करते थक गया था, और अपनी पत्नियों के साथ रमण करने के लिए सबसे पहला जाके पानी में चला गया। पानी में जाके पानी पीने लगा, बड़ा अमृत जैसा पानी था वो पानी। सागर इधर नमक का सागर नहीं था, वो दूध का सागर था, और दूध जैसा अद्भुत सुगंध प्रदान करने वाला सागर था। वो पी के उधर कमल के साथ खिलवाड़ कर रहा था, खेल रहा था। अचानक क्या हुआ, वो एक ग्रह ने उसको पकड़ लिया। इधर से हमारी कथा प्रारंभ होती है। तो आज एक श्लोक को ही करेंगे, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष का पहला ये जो आपके नोट्स में जो श्लोक हैं 8वां स्कंद का 2रा अध्याय, उसका जो 26वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आपका नोट्स में 11वां पेज में प्राप्त होगा।
सपुष्करेन्द्रोद्धृतशीकराम्बुधेर् निपाययन् संपयन् यथा गृहे गृणीकरेणो करवादनश्च दुर्मदो नाचष्टकृच्छं कृपणो जयमायया। गृही, गृही का अर्थ है गृहस्थ, जो आसक्त है, घर में आसक्त है और अज्ञान में है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो अनेकों प्रकार के लोगों के प्रति आसक्त होकर अनेकों दुखों को अनुभव करता है। ऐसे ही ये गजेंद्र ने क्या किया, माया के द्वारा प्रभावित होके और अपनी पत्नियों के साथ बड़े रमण करते हुए वो जब ऐसे जल में प्रवेश किया, उस समय क्या हुआ, एक ग्रह आके उनका पैर को पकड़ लिया। यही समस्या है, गजेंद्र का जीवन और हमारा जीवन, ये दोनों एक ही जैसा है। हम भी संसार में प्रवेश किए, अज्ञान के वशीभूत होते हुए मैं अपने आप को शरीर माना और इस शरीर के संबंधित लोगों को मैं अपना माना और उनको उनसे प्रेम की आशा किया, उनको प्रेम भी किया, लेकिन वो मुझे त्याग कर दिए, मेरी प्रेम की आशा को पूर्ण नहीं किए और अनेकों कष्टों को मैं अनुभव करता रहा। और उस समय हमारी ऐसी परिस्थिति है, एक ग्राह, माया नामक ग्राह आके हमको पकड़ लेता है। गजेंद्र की प्रार्थनाएं हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, खास करके गृहस्थों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ है ग्राहस्थ, यानी ग्राह के द्वारा ग्रसित। छोड़ना चाहे तो भी छूट नहीं सकता। गजेंद्र कितना प्रयास किया छोड़ने के लिए, एक ग्राह का जो उनका पैर को पकड़ लिया था उसको छुड़ाने के लिए, उसे छूटने के लिए बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ। हमारा भी ऐसी परिस्थिति है, चाहे वो कोई भी घर का व्यक्ति भी क्यों ना, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर व्यक्ति का यही व्यथा है, गजेंद्र का व्यथा है। इतना हद तक कि जितना छोड़ने के लिए प्रयास करते ना उतना दुख होता है, क्योंकि गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था ग्राह ने, मान लो कि वो गजेंद्र खींचता था पैर को, उसको उतना दर्द होता था, फिर वापस छोड़ देता था। इस संसार से छूटने का जितना प्रयास करोगे उतना दुख होगा, छोड़ने का प्रयास मत करो, छोड़ने का प्रयास मत करो, भगवान से प्रार्थना करो जैसे गजेंद्र ने किया। कृष्ण के सहारे के बिना अगर कोई संसार से मुक्त होने का प्रयास करता है वो और दुखी होगा और उसका और पतन होगा। भक्ति ही एकमात्र है जिसके द्वारा हम संसार का दुख से मुक्त हो सकते हैं। ये गजेंद्र वृत्तांत का मूलभूत सिद्धांत है। और आगे किस प्रकार गजेंद्र प्रार्थना किया उसकी चर्चा, गजेंद्र की प्रार्थनाओं में सारे प्रार्थनाओं को तो नहीं, कुछ ही प्रार्थनाओं को हम चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।